प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत, आभार, अभिनंदन आप सभी का हमारे इस प्यारे से ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। बिहार के नंबर 1 ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म विद्याकुल पे आप सभी साथियों का स्वागत है, आभार है, अभिनंदन है। जल्दी से जुड़ जाइए फटाफट, क्योंकि आज की क्लास होने वाली है आपकी न्यूमेरिकल स्पेशल क्लास। तो प्यारे साथियों, न्यूमेरिकल की आपकी प्यारी सी क्लास में जुड़ जाइए। आज अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल लाया हूँ आप सभी के लिए। अच्छे अच्छे मीन्स की बहुत अच्छे अच्छे जो बोर्ड के लेवल के न्यूमेरिकल है वो भी लेके आया हूँ। और जो आपके आईआईटी या नीट लेवल के जो न्यूमेरिकल हैं, जो नीट में आए हुए हैं, डायरेक्ट नीट में पूछे हुए हैं, वो भी न्यूमेरिकल लेके आया हूँ। तो आज आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स मिलने वाले हैं। नीट के न्यूमेरिकल्स और चैप्टर के न्यूमेरिकल्स, सारे न्यूमेरिकल्स आज आपको कराने वाला हूँ आज की क्लास में। तो जुड़ जाइए फटाफट। चैप्टर 4 में जो भी न्यूमेरिकल में समस्या थी, उस न्यूमेरिकल की समस्या को आज निदान करेंगे, समझेंगे, सीखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। तो मज़ा आएगा आज की क्लास में। तो एक बार जल्दी से सेशन शेयर कर दीजिए। पहली चीज़ तो आज की क्लास का कुछ रूल है। 2 रूल है आज की क्लास के। पहला रूल ये है प्यारे बच्चों कि न्यूमेरिकल क्लास है, कॉपी पेन साथ में लेके बैठना है। 2 रूल है आज की क्लास का। पहला रूल है कॉपी पेन साथ में लेके बैठना है, ताकि पढ़ें, क्वेश्चन पढ़ें, सोचें और फिर लगाने का कोशिश करें। पहला रूल, ठीक है। दूसरा रूल है टाइम में कोई नहीं कहेगा सर छुट्टी 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 छुट्टी। छुट्टी नहीं होने वाली। जिसको छुट्टी लेनी है वो छुट्टी लेके चला जाए, न्यूमेरिकल ना करे। तो आज का न्यूमेरिकल स्पेशल क्लास सिर्फ आपके लिए लाया हूँ, सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों के लिए लाया हूँ। ना पढ़ने वाले बच्चे वैसे भी नहीं पढ़ते, ठीक है। तो सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों के लिए न्यूमेरिकल की क्लास है, जो पढ़ना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं ज़िंदगी में, जो अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, जिनका सपना है बोर्ड टॉप करने का। कल मेरी एक बच्चे से बात हुई, उस बच्चे ने पता है मुझसे क्या कहा? बच्चा क्या था, मेरी एक प्यारी सी बहन थी, उसने मुझसे कहा कि सर मेरे पापा चाहते नहीं, मेरे पापा को मैं विश्वास नहीं दिला पा रही हूँ कि मेरे ऊपर ट्रस्ट करें, तभी तो मुझे आगे की तैयारी करवाना चाहते हैं। मैं नीट की तैयारी करना चाहती हूँ, बट मेरे पापा को मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है। समाज कहता है कि नहीं कर पाओगे, दुनिया कहती है कि तुमसे नहीं होगा। लड़कियों का यही तो रहता है, लड़कियों को पहले अपने माता पिता को विश्वास दिलाना पड़ता है कि हम कुछ कर सकते हैं लाइफ में, तब माता पिता उनके ऊपर थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि हाँ हमारी बिटिया कर लेगी। तो 12th में नंबर लाना लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, विशेषकर। और उनका सपना होता है कि नीट की तैयारी करना है आगे जाके। तो आपका भाई यहाँ पे खड़ा है, परेशान होने की बात नहीं है। अब नीट के क्वेश्चंस जब संडे होगी, स्पेशल क्लासेस लगेंगी संडे को, तो न्यूमेरिकल में नीट के न्यूमेरिकल्स भी लाऊंगा। यूट्यूब पर तो भर भर के अब नीट के क्लासेस के न्यूमेरिकल्स में कराऊंगा। चैप्टर वाइज जब एनसीईआरटी न्यूमेरिकल हो रहा है, तो चैप्टर वाइज नीट का भी न्यूमेरिकल होगा, होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है जब आपका भाई खड़ा है तो, ठीक है। हाँ, तो अगर आप भी चाहते हैं कि हाँ अपने माता पिता को कुछ करके दिखाना है इस बार, कि हमारे माता पिता ने जो हम पे पैसा इन्वेस्ट किया है, उस पैसे को हम दिखा दें कि विश्वास किए हो तो हम कुछ कर सकते हैं, हमारे अंदर ताकत है, क्षमता है, उस क्षमता के लिए अपने आप को साबित करना पड़ेगा। और साबित करने के लिए आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से ओंकार बैच में। और हैंड रिटन नोट्स के लिए डिलीवरी चालू है, आपके घर पहुंच जाएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। दिए गए नंबर पर कॉल करके आप हैंड रिटन नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। अब भौतिक विज्ञान की क्लास चालू हो गई है। भौतिक विज्ञान की क्लास में आज न्यूमेरिकल भाग 2 है। भाग 1 पहले हो चुका था एक दिन, तो इन 3 न्यूमेरिकल करा पाए थे, ज़्यादा नहीं करा पाए थे। आज भाग 2 है। आज ढेर सारे न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ आपके लिए चैप्टर के। कुछ नीट के भी न्यूमेरिकल लाया हूँ, जो डायरेक्ट आपकी परीक्षा में नीट में पूछे गए हैं, वो न्यूमेरिकल भी लाया हूँ। पहले बोर्ड लेवल के न्यूमेरिकल देख लेते हैं। बोर्ड लेवल के न्यूमेरिकल पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद नीट लेवल के न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे। पहले बोर्ड लेवल के न्यूमेरिकल। क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 5.1 इंटू 10⁻11 मीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में 6.8 इंटू 10⁵ चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूम रहा है। कक्षा के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। ठीक है, ये कह रहा है। कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर इतने मीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में इतने सेकंड की दर से घूम रहा है। कक्षा के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो ऐसा कुछ कभी भी जब क्वेश्चन होगा, जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन आपके सामने आए कि कोई इलेक्ट्रॉन है, नाभिक के चारों ओर किसी त्रिज्या से घूम रहा है और वृत्ताकार कक्षा में इतने चक्कर प्रति सेकंड, विशेषकर ये जब दे दे चक्कर प्रति सेकंड दे दे। क्वेश्चन सबने पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया, बताओ जल्दी से।
जब ये चक्कर प्रति सेकंड दे देना आपके प्रश्न में कितनी दर से घूम रहा है, तो कक्षा के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र V का वैल्यू होगा वो कैसे निकालते हैं, इसको ध्यान से देखो, तरीका सीखो कैसे करते हैं, तरीका सीखो कैसे करते हैं। ठीक है, क्या हो गया सभी साथी इतने उत्सुक तो हो ना आज की क्लास के लिए? मैं बढ़िया देखो नहा धो के आया हूँ आज, फिर भी 9 बजे इसीलिए तो क्लास लगाई थी ताकि बढ़िया गोरे गोरे दिखेंगे हम, बढ़िया नहा धो के आएंगे। आज मैं गोरा भी लग रहा हूँ, मुझे ऐसा कैसे क्यों लग रहा है? चलो ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर इतने मीटर त्रिज्या, तो इलेक्ट्रॉन भैया नाभिक के चारों ओर त्रिज्या से घूम रहा है, तो यहाँ पे त्रिज्या ऐसे बना लो, इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा मोटा बना लेते हैं, थोड़ा मोटा कर लो पेन को। अब देखो ये हो गया हमारे पास। अब इसमें इलेक्ट्रॉन को घुमाएंगे, किसको घुमाएंगे? इलेक्ट्रॉन को घुमाएंगे। ये हो गए हमारे इलेक्ट्रॉन बाबू, कहाँ घूम रहे हैं? नाभिक के चारों ओर। कितनी त्रिज्या है? रेडियस कितना दिया हुआ है? रेडियस दिया हुआ है हमें, और ये हम बना लेते हैं नाभिक, सेंटर में बना लेते हैं नाभिक। ये क्या है? हमारा नाभिक है। ठीक है, वृत्ताकार कक्षा में चक्कर प्रति सेकंड, जब भी ये दिया होता है ना तो n का वैल्यू दिया होता है आपको। n कितना दिया है? 6.8 इंटू 10 की पावर 15 चक्कर प्रति सेकंड, ये दिया हुआ। आवृत्ति दिया है, ये आवृत्ति से कहते हैं। ठीक है, आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? आवृत्ति कहते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, कक्षा के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B का गणना कीजिए। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B का गणना कीजिए केंद्र पर। ठीक है, चारों तरफ ऐसे से घूम रहा है। अब यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी तो दिया है, वेग दिया है क्या? वेग दिया है क्या? नहीं दिया, सिर्फ मुझे त्रिज्या दी है। त्रिज्या दी है 5.1 इंटू 10 टू द पावर -11 मीटर त्रिज्या दी है। बाकी मुझे इसका वेलोसिटी वेग नहीं दिया है। तो अगर इसके केंद्र पर आप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं, बी की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो आपका फॉर्मूला होगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। ये फॉर्मूला मैंने लिखाया था, याद भी कराया था, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई क्यू वी साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला। कहोगे सर ये फॉर्मूला आया कैसे? तो याद होगा आपको, मैंने कराया था कि कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन है, कोई भी आवेशित कण है, अगर वो इस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में अगर Q आवेशित कण इस दिशा में जा रहा है, तो उससे r दूरी पर किसी बिंदु P पर अगर मुझे तीव्रता निकालनी हो, कोई भी इलेक्ट्रॉन या आवेशित कण इस दूरी इधर तरफ जा रहा है, इधर तरफ जा रहा है या किधर भी जा रहा है, किधर भी जा रहा है, मान लो साइन थीटा एंगल किधर भी बनाते हुए जा रहा है, इधर तरफ इसके वेग की दिशा चलो हमने मान ली, इधर तरफ कोई इलेक्ट्रॉन आवेश क्यों है, कोई आवेश क्यों है, v वेग से इस दिशा में जा रहा है। अब उससे r दूरी पर कोई बिंदु P पर अगर आपको वैद्युत या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो, तो फॉर्मूला ये लगेगा। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? फिर से समझो। मान लो कोई भी आवेश है Q, अगर वो इस दिशा में ऐसे v वेग से जा रहा है, इधर तरफ जा रहा है, और मुझे यहाँ पर कोई पॉइंट है, पॉइंट P, यहाँ पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, और पॉइंट P की जो आवेश है उससे दूरी r है। तो अगर इसके बीच में एंगल, यानी इसके गति की दिशा और ये r, इनके बीच में एंगल थीटा बन रहा है, तो फिर जो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी B, उसका फॉर्मूला होगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, और क्या होगा? क्यू वी साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ये मैंने आपको कराया है फॉर्मूला, अगर आप पीछे देखोगे चैप्टर पे स्टार्टिंग में ही मैंने आपको कराया था, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको ये कराया है। ठीक है, अच्छा, अगर ये इलेक्ट्रॉन, अगर ये आवेश Q एक इलेक्ट्रॉन होता, अगर ये आवेश Q एक इलेक्ट्रॉन होता, एक इलेक्ट्रॉन E होता, तो हम यहाँ पे EV रख देते, यहाँ पे क्या रख देते? इसी फॉर्मूले में क्या रख देते? EV रख देते, हम यहाँ पे EV रख देते, बस और कुछ ना करते, पहली बात। और अगर ये गोल गोल ऐसे घूम रहा होता, कैसे घूम रहा होता? गोल गोल घूम रहा होता, गोल गोल घूम रहा होता, तो इसका वेग का डायरेक्शन इधर होता। अगर ये इलेक्ट्रॉन है, गोल गोल ऐसे ऐसे घूम रहा होता, तो कहीं पर भी जाता, इसका वेग का डायरेक्शन इधर होता। अगर इधर होता, यहाँ घूमते घूमते यहाँ पहुंच जाता, तो इसके वेग का डायरेक्शन इधर होता, घूमते घूमते यहाँ पहुंच जाता, इसके वेग का डायरेक्शन इधर होता। तो जब भी इलेक्ट्रॉन घूमता है वृत्ताकार पथ पर, यानी अपनी कक्षा में घूमता है, तो उसके जो वेग की दिशा होती है, वो वेग की दिशा कैसी होती है? वो स्पर्श रेखीय होती है, टेंजेंशियल होती है, स्पर्श रेखीय होती है, इस तरीके से। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा तो वेग की दिशा इधर होगी। अब भैया केंद्र पर निकालना है आपको तीव्रता, केंद्र पर निकालना है, तो यहाँ से दूरी r, यहाँ पे रहेगा तो दूरी r, यहाँ पे रहेगा तो दूरी r। हर एक सिचुएशन में r और v के बीच में एंगल कितना बन रहा है बताओ? हर एक सिचुएशन में r और v के बीच में एंगल कितना बन रहा है, आप बताओ? हर एक सिचुएशन में r और v के बीच में एंगल कितना बन रहा है?
90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो थीटा है v और r के बीच में जो एंगल थीटा है, अगर इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमेगा किसी वृत्ताकार पथ पे, तो उसके r और v के बीच एंगल कितना बनेगा? 90। तो साइन थीटा में क्या रख दूं मैं? साइन 90 रख दूं। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा सर? म्यू 0 अपॉन में 4 पाई ई वी और यहाँ पे साइन 90 अपॉन में कितना बन जाएगा? आर स्क्वायर। और क्या बनेगा? चलिए आगे देखते हैं। बी बराबर म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई ई वी और साइन 90 का वैल्यू कितना हो गया? साइन 90 का वैल्यू कितना हो गया? कहोगे सर साइन 90 का वैल्यू तो 1 हो गया, तो क्या बचा? ई वी अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन के आया। इस फॉर्मूले से ये सवाल हल हो जाएगा, ये सवाल मेरा हल हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला कौन सा है? म्यू 0 अपॉन में 4 पाई ई वी अपॉन में आर स्क्वायर। ई क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। वी क्या है? उसका वेग है, जिस वेग से वो चारों तरफ घूम रहा है। आर क्या है? उसकी त्रिज्या है। बात समझ में आ गई सबको? बात समझ में आ गई सबको? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। फॉर्मूले से फॉर्मूला कभी कभी बनाना पड़ता है, ठीक है, जरूरत पड़ती है हमें। ये फॉर्मूला मैंने आपको करा दिया था। इस फॉर्मूले से ही हमने क्या फॉर्मूला बनाया कि अगर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा तो क्यू की जगह ई लिखेंगे, और साइन 90 बन रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वेग इधर होगा और उसके आर इनके बीच में एंगल 90 डिग्री का बनेगा, इसलिए यहाँ पे साइन 90 रख देंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा क्या बन के आता है? बी बराबर म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई क्या निकल के आएगा? ई वी अपॉन में आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला निकल के आता है। अब म्यू 0 अपॉन 4 पाई का वैल्यू सब बच्चे जानते हैं। म्यू 0 अपॉन 4 पाई का वैल्यू सभी साथी जानते हैं, कितना होता है? 10 की घाते -7, ठीक है, इनटू में ई का वैल्यू, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? आप सभी जानते हैं कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये सारे जानते हैं। बटे में आर त्रिज्या भी जानते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हमें वी भी रखना है। वी अभी हमें पता नहीं है तो हम वी की जगह ऐसे भी रख देंगे। वी हमें जानकारी नहीं है तो हम वी की जगह ऐसे भी रखेंगे, ठीक है। आर का वैल्यू हमें दिया हुआ है, आर का वैल्यू रखेंगे, कितना देखेंगे? 5.1 इंटू 10⁻11 और उसका हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। बताइए समझ में आया सब साथियों को? समझ में आया सभी साथियों को कैसे करना है कैसे नहीं करना है? जी जी सर, जी सर, जी। आगे देखिए, चैप्टर 4 का फॉर्मूला शीट प्यारे साथियों ऐप पे नहीं दिया था क्या? चलो अभी मैं दे दूंगा, अभी मैं दे दूंगा, खोज के परेशान मत हो। ऐप पे नहीं दिया था तो मैं अभी खोज के दे दूंगा, परेशान बिल्कुल मत हो, ठीक है। उसके लिए परेशान मत हो, वो सवर सारा लिखा हुआ है, मैंने यूट्यूब पर दिया था बच्चों को। कई सारे बच्चों ने, मैं देख रहा था कि जब डाउट सेक्शन में लिखा था तो डाउट सेक्शन में वो फोटो खींच खींच के फॉर्मूला शीट उन्होंने डाली थी। कितने सारे बच्चों ने फोटो खींच खींच के फॉर्मूला शीट को डाउट सेक्शन में डाला था। कल का मैं डाउट सेक्शन पढ़ रहा था। कोई नहीं, मैं भेज दूंगा कल, शायद ऑपरेटर महोदय हमारे भूल गए अपलोड करना, मैं अभी अपलोड करा दूंगा, ठीक है, परेशान नहीं हो। तो v का वैल्यू अगर मेरे पास है, v का वैल्यू, तो मैं v का वैल्यू क्या रखूं सर? v का वैल्यू तो यहाँ नहीं पता, बाकी अगर v का वैल्यू पता चल जाए तो मेरा सारा कुछ मान मिल जाएगा, मैं हल कर लूंगा अपना। लेकिन बस v का वैल्यू नहीं पता सर, तो v की जगह पे ना प्यारे साथियों, v बराबर एक फॉर्मूला याद रखिए, आर ओमेगा। ये फॉर्मूला याद रखिए, v बराबर आर ओमेगा। ये कब लगता है? ये तब लगता ही है जब इलेक्ट्रॉन कोई ऐसे गोल गोल घूमता है, यहाँ पे तभी ऐसा फॉर्मूला लगता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की रेखीय चाल v नहीं होती, इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे कोणीय चाल होती है ओमेगा। इलेक्ट्रॉन कोणीय चाल से चल रहा होता है। जब इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमता है ना किसी बिंदु के परितः, किसी बिंदु के परितः गोल गोल घूमता है, तो उसकी रेखीय चाल v मायने नहीं रखती, उसकी कोणीय चाल मायने रखती है कि वो गोल गोल किस चाल से घूम रहा है, गोल गोल किस चाल से घूम रहा है। तो गोल गोल जो चाल से घूमता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन की कोणीय चाल। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन की कोणीय चाल कहते हैं प्यारे साथियों, कोणीय चाल कहते हैं। और कोणीय चाल जो होती है उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं? ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। v क्या है? रेखीय चाल, रेखीय चाल, रेखीय चाल। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन इधर जाने की कोशिश करता तो v चाल चलता, इधर जाने की कोशिश करता, यहाँ पे होता तो इधर जाने की कोशिश करता, v चाल। लेकिन गोल गोल जिस चाल से घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, उसकी कोणीय चाल कहलाती है, ओमेगा कहलाता है। उसकी रेखीय चाल और कोणीय चाल में ये संबंध होता है, अगर आप कक्षा 11 के पढ़े हुए हो तो कक्षा 11 में ये बताया जाता है। इसका कोई खास आपका उपयोग यहाँ पे करना नहीं है फॉर्मूले में, बस आपको इतना जानना है v बराबर आर ओमेगा होता है, तो v की जगह क्या रखोगे?
आर इंटू ओमेगा का एक और फॉर्मूला होता है, ओमेगा का एक और फॉर्मूला होता है 2 पाई एन। क्या होता है? 2 पाई एन होता है। तो ओमेगा की जगह रख देंगे 2 पाई और रख देंगे एन, ऐसे करके रख देंगे। तो v की जगह बराबर कितना रख देंगे? r इंटू में 2 की जगह 2, पाई की जगह पे पाई, और n की जगह पर n का वैल्यू देखिए हमें प्रश्न में दिया हुआ था, n की वैल्यू देखिए हमें प्रश्न में दिया हुआ था, ये दिया n का वैल्यू देखिए प्रश्न में दिया। इस n की वैल्यू को उठा करके हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारा पूरा v का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा हम इसको रख के देखते हैं। क्या रखेंगे v की जगह पे? r इंटू 2 इंटू पाई इंटू एन, v की जगह पे हम उठा के रखेंगे। ठीक है, क्या हो गया? मैं आज कमेंट बॉक्स नहीं देख रहा तुम्हारे, ठीक है? कमेंट करते रहो, लाल टमाटर, नीला टमाटर, हरा टमाटर, कुछ भी करना है करो, ठीक है? मैं कमेंट नहीं देखूंगा, क्योंकि तुमको पढ़ना लिखना नहीं है, सिर्फ कमेंट करना है, तो सिर्फ कमेंट करो। पढ़ने वाले बच्चों का टाइम बर्बाद करते हो, ये बहुत बेकार लगता है। ठीक है, तो जो करना है वो करो, लेकिन पढ़ने वाले बच्चों का टाइम मत बर्बाद करो। तो 10 की पावर -7 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू में v। ठीक है, ये चीज हम सॉल्व कर रहे हैं, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, देखते जाइए कैसे सॉल्व होगा। इसको देखिए, v बराबर हम क्या करेंगे? 10 की घाते -7, 10 की घाते -7 इंटू में 1.6 इंटू 10 पावर -19, ई की जगह रखा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू तो फिक्स था ना, देखो हमने इसके डायरेक्ट यहाँ पे रख दिया। ई की जगह हमने रख दिया इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10 पावर -19, इसे तो रखा ही। इंटू में वी की जगह क्या रखेंगे? वी की जगह अभी हमने बताया ना क्या रखेंगे, वी की जगह हम रखेंगे यहाँ प्यारे बच्चों क्या रखेंगे? 2 पाई पाई वी की जगह आर ओमेगा, वी बराबर क्या रखे थे? आर ओमेगा रखे थे ना। वी की जगह क्या रखेंगे? आर रखेंगे इंटू ओमेगा, ओमेगा की जगह 2 पाई एन रखेंगे, ऐसे कर। बटे में नीचे क्या आएगा? 5.1 इंटू 10 की पावर -11, 5.1 इंटू 10 की पावर -11, और इसका क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। v बराबर 10 की घाते -7 इंटू, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, जैसे पावर पावर आप मल्टीप्लाई कर दो, पावर पावर मल्टीप्लाई कर दो, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 हो जाएगा, इंटू आर का वैल्यू हो जाएगा। आर का वैल्यू अच्छा मुझे दिया है क्या प्रश्न में? आर का वैल्यू क्या मुझे प्रश्न में दिया है क्या? बिल्कुल दिया है, 5.1 इंटू 10 पावर -11। मैं यहाँ आर का वैल्यू रख दूंगा, कितना रख दूंगा? 5.1 इंटू 10 पावर -11 रख दूंगा, इंटू में 2, इंटू में पाई, पाई का वैल्यू कितना होता है? 3.14 रख देते हैं, 3.14। एन का वैल्यू भी दिया है क्या प्रश्न में? बिल्कुल दिया है, एन का वैल्यू भी कितना दिया है? 6.8 इंटू 10 की पावर 15, 6.8 इंटू 10 की पावर 15 दिया, 10 की पावर 15 दिया। बटे में नीचे कितना दिया है? बटे में नीचे कितना दिया है? बटे में दिया है 5.1 इंटू 10 की पावर -11 का होल स्क्वायर, ऐसे दिया, ऐसे दिया। अब इसको सॉल्व करो, अब इसको सॉल्व करो। अरे ये तो साफ साफ दिख रहा है कि इससे एक ये कट जाएगा, एक कट जाएगा, एक ये पूरा का पूरा एक कट जाएगा, सिर्फ एक नीचे बचेगा, क्योंकि इसका स्क्वायर था ना, एक ऊपर से एक नीचे से कट जाएगा, एक बचेगा भी। ठीक है, ये तो साफ साफ हमें दिख रहा है। ऊपर क्या क्या हमारे पास बचा? नंबर का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो भी नंबर है हम उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, निकाल के कैलकुलेटर निकाल के हम नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और पावर पावर को एक साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो कहाँ गया मेरा कैलकुलेटर? मेरे पास नंबर कौन कौन से हैं? 1.6 एक नंबर है, 1.6 ले लिया। मल्टीप्लाई किससे करूंगा? 1.6 का 1.6 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, तो गुणा करूंगा मैं 2 से, फिर मैं गुणा करूंगा 3.14 से, फिर मैं गुणा कर रहा हूँ 3.14 से, फिर मैं और किसी नंबर से गुणा कर रहा हूँ, हाँ एक और नंबर है 6.8, तो गुणा कर रहा हूँ मैं 6.8 से। इतने सारे गुणा करने के बाद मेरे पास ऊपर आया 68.32। ठीक है, चलिए अब नीचे क्या बचेगा? नीचे तो हमारे पास बचा 5.1, तो नीचे रख देंगे हम 5.1। इनटू में नीचे क्या बचा? देखिए 10 की घाते -11, 10 की घाते -11 बचा नीचे। ऊपर क्या क्या बचा? 19 और 7, तो इसको सॉल्व करिए। 19 और 7, 19 प्लस 7 कितना हो जाएगा बताइए? 26 हो गया। तो 19 और 7 26 हो गया। 26 और पावर कहाँ है? और पावर कहाँ है? अच्छा 26 में से ये तो -26 बन जाएगा ना, ये -26 बन जाएगा। -26 में 10 की घाते -26 में प्लस का 15 कर दीजिए, प्लस का 15 कर दीजिए, प्लस का 15 कर दीजिए, ये प्लस का 15 है इधर देखिए। तो -26 प्लस का 15 कितना हो गया? 26 माइनस 15। ठीक है, तो 15 में से घटाएंगे हम लोग 26, कितना हो जाएगा? माइनस का 11 आएगा। तो 10 की घाते माइनस का 11 आएगा भाई। तो ये तो यहीं पे नहीं पड़ गया? -11 खत्म हो गया ऊपर नीचे। ठीक है,
तो पावर तो खत्म, पावर तो खत्म, बस यही बचा है वैल्यू, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसको डिवाइड कर दो, 68 पॉइंट कितना हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाई कितना 5.1, कितनी बार में गया 13.39 समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, इतना टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र। बताओ सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा? मैं क्यों करा रहा हूं न्यूमेरिकल, समझोगे बात मेरी, मैं क्यों करा रहा हूं न्यूमेरिकल? बिहार बोर्ड में मंथली पेपर में न्यूमेरिकल पूछ रहा है, जो आपके पाठक साहब है शिक्षा विभाग के अधिकारी, उनका जो है इस समय दिमाग ठनका है, वो बोर्ड में भर देंगे ना न्यूमेरिकल। तो क्या चाहते हो, छोड़ के चले आओगे? डरोगे तो छोड़ के चले आओगे ना भाई। मैं नहीं कराना चाह रहा था, मैं तो छुट्टी लेके घर पे बैठता, मुझे क्या जरूरत पड़ी थी न्यूमेरिकल कराने की, क्या जरूरत पड़ी थी न्यूमेरिकल क्लास लेने की, 2-2 घंटा न्यूमेरिकल क्लास लेने की क्या जरूरत पड़ी थी? हफ्ते भर तो पढ़ाता हूँ, संडे को छुट्टी थी, घर पे आराम से बैठते, तुम्हारे लिए सिर्फ करा रहा हूं, तो करो, कॉपी निकालो और करो। नहीं करोगे तो नहीं आएगा, करोगे तो ही आएगा, इतना जान लो, ठीक है? करोगे तो ही आएगा, नहीं करोगे तो कैसे आएगा भाई? डरोगे तो कैसे आएगा? सीखोगे तभी ना आएगा। एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर इतनी मीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में इतने चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूम रहा है, कक्षा केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। फॉर्मूला मैंने आपको बताया, फॉर्मूला ये लगाओ, फॉर्मूला ये लगाओ, म्यू 0 अपॉन में 4 पाई का वैल्यू 10 की घाते -7 क्यू वी, क्यू का वैल्यू आवेश है, इलेक्ट्रॉन हमने रख दिया, वी रखा, साइन थीटा साइन 90 एंगल मैंने साइन 90 रख दिया, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है? तो ई वी बचा, बस ई का इलेक्ट्रॉन का आवेश है मैंने रख दिया, वी हमें नहीं पता था अभी, आर जो है रेडियस है, रेडियस को मैंने रख दिया। लेकिन गर्मी, आदित्य गर्मी लग रही है बाबू, तो फिर कुछ कर यार, मैनेज कर, कैसे मैं क्या बताऊं, गर्मी लग रही है तो मैं पंखा थोड़ी ना हाँकने आऊंगा। अब पंखा कैसे हाँकने आऊँ बताओ? तो यहाँ पे देखो, अब इसके बाद वैल्यू मैंने रखना शुरू किया, मैंने कहा कि v की जगह आर ओमेगा रखो, v बराबर होता है आर ओमेगा, ओमेगा की जगह रख दो 2 पाई एन, क्योंकि हमें n का वैल्यू दिया हुआ है, तो r रखा मैंने, देखो r का वैल्यू रखा, रेडियस रखा 2 रखा, पाई की जगह थी 3.14 रखा, n क्या है जो हमें दिया था प्रश्न में, n हमें दिया था ना चक्कर प्रति सेकंड, ये हमें दिया हुआ है आवृत्ति, इसको कहते हैं आवृत्ति चक्कर प्रति सेकंड की, ठीक है? तो आवृत्ति हमने n की वैल्यू रख दी, n की वैल्यू आवृत्ति में रख दी, ठीक है? n रख दिया, सॉल्व किया, इसे मल्टीप्लाई किया, देखो पहले मल्टीप्लाई कैसे किया, मैंने ये नंबर उठाया, ये नंबर उठाया, ये नंबर उठाया, ये नंबर उठाया, सारे नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, इतना आ गया। फिर मैंने कहा पावर पावर चलो करते हैं, पावर पावर, नंबर सारे हो गए, अब पावर पावर करो, 10 की घाते -7, 10 की घाते -19, -7 -19 कितना हो गया 9 6 9 7 26, -26 हो गया। फिर मैंने कहा -26 हो गया, और कोई पावर है, और कोई पावर है, ये है पावर 15, तो 15 घटा दिया, 26 में से कितना आया 11 आया, 10 की घाते -11 आया। फिर मैंने कहा भाई 10 की घाते -11 ऊपर, 10 की घाते -11 नीचे, कट गया। वास्तव में यहाँ पे एक 5.1 इंटू 10⁻11 था, यहाँ पे 2 थे, 5.1 इंटू 10⁻11 2 थे, तो एक से एक हमने काट दिया था, एक अभी भी नीचे बचा हुआ था, 10 की घाते -11, इससे कट गया, इसको इससे डिवाइड कर दिया, आ गया इतना आंसर। क्या आसान था कि कठिन था? थोड़ा आसान था, चलो थोड़ा सा और आसान लाते हैं, थोड़ा सा और आसान करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने, हल करिए, कोशिश करिए, बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला बताइए कौन सा लगेगा। एक परिनालिका जिसकी लंबाई 0.4 मीटर है तथा जिसके तार के 500 फेरे हैं, 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, परिनालिका के अक्ष के मध्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है, बोर्ड में आ जाता है, ऐसे लेवल के क्वेश्चन बोर्ड में क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, ठीक है सर? लेकिन फॉर्मूला सा कौन सा लगेगा, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, इसमें समझ में आ रहा है कौन फॉर्मूला लगेगा? आ रहा है समझ में? परिनालिका कराया था, परिनालिका कराया था, परिनालिका का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? परिनालिका के मध्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना सिखाया था, एक ही फॉर्मूला बताया था बस, परिनालिका के मध्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, वही टोरॉइड के मध्य भी होता है, म्यू 0 स्मॉल एन आई। और अगर परिनालिका की लंबाई भी दी हो, जैसे कि यहाँ पे परिनालिका की लंबाई दे रखा है, अगर परिनालिका की लंबाई दे रखा हो तो फिर हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, यही फॉर्मूला लिखते हैं म्यू 0, लेकिन यहाँ पे कैपिटल एन फेरों की संख्या कुल बटे में परिनालिका की लंबाई इंटू आई, ऐसे कर देते हैं, ये फॉर्मूला लगा देते हैं।
पानी लेते हैं बस, पानी लेते हैं, एक बोतल लेते हैं बस, ठीक है। बात समझ में आया? क्या समझ में नहीं आ रहा सर? लाइट चला गया, अरे यार बड़ा समस्या है तुम्हारी जिंदगी में, हम क्या बताएं। म्यू जीरो एन आई अपॉन में एल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए परिनालिका के मध्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को वही फॉर्मूला लगेगा, बस एक ही फॉर्मूला है, 10 फॉर्मूला नहीं है। ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा? ये फॉर्मूला तब लगेगा जब परिनालिका के एकांक लंबाई में फेरों की संख्या दी हो। क्या दिया हो? एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। स्मॉल एन यहाँ पे क्या है? एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। चैप्टर को रिवीजन नहीं कर रहे हो आप सभी, ये दिक्कत आ रही है। तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है हमारी कैपिटल बी, ये दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे कैपिटल एन क्या है? परिनालिका में कुल फेरे, कैपिटल एन क्या है? कुल फेरे है, कुल फेरे हैं, ठीक है। और एल क्या है? परिनालिका की लंबाई है, लंबाई है परिनालिका की। आई क्या है? आई धारा है। म्यू जीरो क्या है? आप जानते हैं म्यू जीरो तो, ठीक है, निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, निर्वात की चुंबकशीलता होती है। अच्छा मेरे पास एक बात बताओ, कल मैंने 11 वाले बच्चों को एक बात बताई थी, आज मैं तुम लोग को एक बात बताता हूँ। मेरे पास ये बोतल है, ठीक है, बोतल सबको दिख रही है? सबको दिख रही है ना बोतल? हाँ सर सबको दिख रही है बोतल। इस बोतल में ढक्कन बंद है, बोतल में ढक्कन बंद है। अब मैं इसमें पानी डालना चाहता हूँ, क्या इसमें पानी जाएगा? मैं इसके सारे सारे कहीं पर भी मैं छेद नहीं करना चाहता, बिना कहीं छेद किए मैं बोतल के ढक्कन भी बंद कर रखा हूँ कस के टाइट। क्या इसके अंदर पानी जा सकता है बिना कहीं छेद किए, बिना कुछ किए? ढक्कन भी बंद है, सब कुछ प्रॉपर है, जगह अंदर है या नहीं? पानी जा सकता है अंदर? नहीं जा सकता, जाएगा ही नहीं। पानी तब जाएगा जब मैं इसका ढक्कन खोलूं, पानी इसके अंदर तब जाएगा जब मैं इसका क्या करूं? ढक्कन खोलूं। सीधी बात है ना। ये ढक्कन क्या है पता है? ये ढक्कन क्या है पता है? ये ढक्कन है तुम्हारा आलस, तुम्हारा डर, तुम्हारा डर, तुम्हारा आलस जो न्यूमेरिकल से लगता है, यही है वो ढक्कन जिसने तुम्हारे दिमाग पे क्या कर रखा है? एक कवर बना रखा है कि न्यूमेरिकल नहीं आएगा, न्यूमेरिकल से डरो, ठीक है। जिस दिन तुमने ये ढक्कन खोल दिया, जिस दिन तुमने ठान लिया कि न्यूमेरिकल करके रहेंगे, आएगा कैसे नहीं यार? दशरथ मांझी जब पहाड़ तोड़ सकते हैं तो हम न्यूमेरिकल नहीं कर सकते? जिस दिन तुमने ढक्कन खोल दिया ना भाई साहब, पानी अंदर भी जाएगा, ज्ञान अंदर भी जाएगा दिमाग के, ज्ञान बाहर भी निकलेगा दिमाग से। तो ये ढक्कन जो है उतारना बहुत जरूरी है, और ये मेहनत से उतरेगा, मेहनत से उतरेगा, डर को भगाना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब आगे देखो, यहाँ पे क्या है? ये फॉर्मूला लगना है, ये फॉर्मूला लगना है। तो जब लंबाई मेरे पास दिया हो, देखो यहाँ पे क्या दिया है? फेरों की संख्या दी है 500 फेरे, कैपिटल एन का वैल्यू दिया है, कैपिटल एन का वैल्यू कितना दिया है? 500 दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? प्रणालिका की लंबाई, एल का वैल्यू भी दिया है, 0.4 मीटर भी दिया है, ठीक है। धारा का मान भी दिया है, 3 एम्पियर प्रवाहित हो रही है। तो भैया यहाँ पे क्या निकाल लेना है हमें फिर फटाक? क्या निकाल लेना है फटाक से? प्रणालिका का चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला लगा के निकाल लेना है। कौन सा होगा चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला? बी बराबर होगा म्यू नॉट कैपिटल एन आई अपॉन में एल। तो बी बराबर कितना? म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई गुणे 10 की घाते -7, ठीक है। म्यू नॉट का वैल्यू यही होता है, फिक्स है, म्यू नॉट का मान फिक्स है। कैपिटल एन का वैल्यू कितना? 500 फेरे, रख दो 500। आई का वैल्यू कितना? 3 एम्पियर, 3 रख दिया, बटे में कितना? एल का वैल्यू, लंबाई 0.4 मीटर, 0.4 मीटर। अब यहाँ पे पॉइंट हटेगा, 10 नीचे आ गया, गुणा होकर के ऊपर चला जाएगा। कितना हो जाएगा भैया? 4 पाई गुणे 10 की घाते -7 गुणे में 10 ऊपर चला गया तो कितना हो जाएगा? 10 ऊपर चला गया तो 5000, ये बन जाएगा 5000, 5000 बन जाएगा, क्योंकि भाई नीचे भाग में 10 है ना, ऊपर चला जाएगा तो गुणा हो जाएगा। 500 से 10 गुणा होगा ये आगे, तो 5000 बना लेगा, गुणे में 3 है। 5000 तिरिक जानते हो कितना होता है? 5000 तिरिक जानते हो ना कितना होता है? 15000 होता है, 5 3 जा 15, 15000 हो जाएगा, ठीक है, 15000 हो जाएगा। बटे में नीचे कितना है? 4 है, 4 से 4 आप जानते हो कट जाएगा, 4 से 4 आप जानते हो कट जाएगा। क्या बचा? 15000। कितने जीरो है 15000 में? 3 जीरो है। तो ऐसे काउंट करो, 1 2 3 4, 4 बार पॉइंट इसका शिफ्ट कर दो, कितना आ जाएगा? बी बराबर 1.5। 4 बार पॉइंट शिफ्ट किए हो ना, 1 2 3 4, वैसे लिखोगे 1.5 इंटू 10 की पावर कितना? 10 की पावर लिखोगे 4। क्या लिखोगे? 4 लिखोगे। 10 की घाते -7, तो ये पहले से बैठा हुआ है, पहले से बैठा हुआ है। 4 में से 7 निकल गया, कितना आया? 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 में 7 निकल गया, -3 टेस्ला आ गया।
बी का वैल्यू आ गया, खत्म कहानी, खत्म कहानी। बताओ समझ में आया? म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई गुणे 10 की घाते -7, एन का वैल्यू जो है तार के फेरों की संख्या 400 फेरे हैं, 500 फेरे हैं, एन का वैल्यू, आई का वैल्यू 3 एम्पियर, एल दिया था 0.4 मीटर लंबाई दिया था, पॉइंट हटाया 10 नीचे आया, भाग के ऊपर चला गया, 500 से 10 5000 बन गया, पॉइंट शिफ्ट किया 3 बार में, 5000 को 3 से गुणा किया 15000 हो गया, पॉइंट शिफ्ट किया 4 बार, 10 की घाते 4 लिखा, 4 में से 7 निकल गया, आया -3, 4 से 4 कट गया। समझ में आया? रॉन्ग है, रॉन्ग है। कहाँ रॉन्ग है मुझे ये बताओ, रॉन्ग तो ठीक है, बताओ मुझे कहाँ रॉन्ग है। फिर से कर देते हैं, फिर से कर देते हैं, चलो। म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई गुणे 10 की घाते -7, एन का वैल्यू कितना दिया है 500 फेरे, आई का वैल्यू कितना दिया है 3 एम्पियर, एल का वैल्यू कितना दिया है 0.4, यही ना दिया है 0.4 मीटर, ठीक है। अब इसके बाद पॉइंट हटाऊंगा मैं यहाँ से, 10 नीचे आएगा, 10 घूम के ऊपर जाएगा, तो ये 5000 बन गया, 5000 का 3 से गुणा करोगे 15000 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यही तो होगा। 10 यहाँ पे भाग में ऊपर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, 500 से 10 गुणा होगा 5000 बन जाएगा, 5000 को 3 से गुणा करोगे 15000 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे नीचे क्या बचेगा? नीचे बचेगा बेचारा सिर्फ 4, ठीक है। अब यहाँ पे गुणा करूँगा 4 पाई गुणे 10 की घाते -7, इतना रख दिया, 4 से 4 गुणा काट दिया, ठीक है। अच्छा सर इतना काट दिया, अच्छा पाई भूल गया था क्या? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, पाई भूल गया था इसीलिए कह रहे थे, तो ऐसे बताना था ना कि सर पाई भूल गए थे आप। तो यहाँ पे 1 2 3 4, 4 बार गुणा कर दिया, तो कितना हो गया? पाई गुणे में 1.5 इंटू 10 की पावर कितना हो गया? 4 हो गया, गुणे में 10 की घाते -7। अब पाई का वैल्यू रख दो 3.14, 3.14 रख दो, गुणा कर दो 1.5 से, ठीक है, इंटू में 10 की घाते 4 3 7 -3, ठीक है, बी बराबर इतना टेस्ला। अब इसको गुणा कर लो अपना, पाई की वैल्यू रख दी ना, गुणा कर लो, हो गया, ठीक है। बताओ जल्दी से, सही है? चलोगे अब? नेक्स्ट आए, नेक्स्ट आए, नो 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 क्या होता है? स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं फटाफट, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, कोई इलेक्ट्रॉन है 10 की घाते -3 टेस्ला, ये 10 की घाते -3 लिखा हुआ है, ऊपर नीचे हो गया है थोड़ा सा, 10 की घाते -3 कर लीजिए इसे, डिंग 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 डिंग। ये क्या हो जाएगा? 10 की घाते -3, ये हो जाएगा 10 की घाते -3, ठीक है। अब दिख रहा है सबको? दिख रहा है सबको? चलो बताओ भाई। कह रहा है 3 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 10 की घात 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गतिमान इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात कीजिए, इस वेग को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन कितने विभवांतर से त्वरित किया जाना चाहिए? बढ़िया क्वेश्चन है यार। कोई इलेक्ट्रॉन इतने टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गतिमान है। अच्छा सर, तो इस वेग को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात कीजिए, किस वेग से चल रहा है इलेक्ट्रॉन उसका वेग ज्ञात कीजिए। एक फॉर्मूला याद है आपको? एक फॉर्मूला याद है आपको? इसमें क्या क्या चीजें दी हैं? इलेक्ट्रॉन इतने टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में, तो बी का वैल्यू दिया हुआ है, बी का वैल्यू दिया है 2 × 10 की घाते -3 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र में, 20 सेंटीमीटर त्रिज्या आर का वैल्यू दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, 20 × 10 की घाते -2 मीटर करके, ऐसे करके। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना सबको पता है ना, सेंटीमीटर को मीटर में ऐसे कन्वर्ट करते हैं, 10 की घाते -2 से गुणा करके। त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पे गतिमान है, इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात कीजिए, v की वैल्यू निकालनी है। अब ये फॉर्मूला v बराबर r ओमेगा मत रख देना यहाँ पे, यहाँ पे ओमेगा नहीं दिया हमें, ओमेगा की वैल्यू नहीं दी है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला रखेंगे फिर सर? चूंकि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश भी पता है आपको, 1.6 × 10⁻⁻19, इतना भी आप जानते हैं, इतना भी आप जानते हैं, ठीक है। इस वेग को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन कितने विभवांतर से त्वरित किया जाना चाहिए, v का वैल्यू भी, विभवांतर का वैल्यू भी निकालना है, ये सारी चीजें हमें निकालनी है। तो ऐसा कभी भी प्रश्न आए, कभी भी ऐसा प्रश्न आए तो उसके लिए आपको फॉर्मूला वो वाला लगाना है। याद है कौन सा फॉर्मूला? याद है कौन सा फॉर्मूला? जब इलेक्ट्रॉन ऐसे गोल गोल घूमने लगता है, चुंबकीय क्षेत्र में जब इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमता है, चुंबकीय क्षेत्र में जब इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमता है, चुंबकीय क्षेत्र में जब आवेश प्रवेश करता है और वो ऐसे से लंबवत ऐसे गोल गोल घूमने लगता है, याद है सर? पूरा क्वेश्चन,
पूरा क्वेश्चन क्या? सर जी मुटकी लोग को बहुत ठंड लग रहा है। ठंड? ये कौन है पागल लड़का 25 पे एसी चला के बैठा है। रुको मैं ठंडा मैं गर्म कर दे रहा हूँ कमरा, ठीक है? अब लगेगा। अब 30 पे हीटर ऑन कर दिए हैं, अब गर्मी लगेगा, ठीक है? अब कोई दिक्कत नहीं। पूरा क्वेश्चन है सर, पूरा क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन ही है, पूरा ही क्वेश्चन है। तो आगे देखो, कोई इलेक्ट्रॉन इतने टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गतिमान है, इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात कीजिए, ठीक है? अच्छा, अब ऐसे जब क्वेश्चन होते हैं तो मैंने आपको बताया था जब इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमने लगता है किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में तो फिर उसमें एक फॉर्मूला लगता है। वो फॉर्मूला पता है? R इज इक्वल टू एम बी अपॉन में क्यू बी। किसको किसको ये फॉर्मूला याद है? किसको किसको ये फॉर्मूला याद है? ये फॉर्मूला याद है? R बराबर एम बी अपॉन में क्यू बी, जो साइक्लोट्रॉन में भी लगा था, जब इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा था तो उसमें भी लगा था। ये फॉर्मूला मैंने कराया था, R इज इक्वल टू एम बी अपॉन में क्यू बी। ये जब कोई भी चीज गोल गोल घूमने लगती है किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में जाके, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में जाके अगर गोल गोल घूमने लगती है, जब पहले से विद्यमान किसी चुंबकीय क्षेत्र में जाके यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन, कोई भी चीज, कोई आवेश अगर गोल गोल घूमने लग जाए तो फिर उसका त्रिज्या क्या होगा? उसका ये फॉर्मूला है। उसका त्रिज्या क्या होगा? उसका ये फॉर्मूला है। अब यहाँ से मुझे वेग निकालना है, मुझे तो v निकालना है, तो मैं यहाँ से इस v का फॉर्मूला निकालूं, v का फॉर्मूला निकालूं तो क्यू बी जो भाग में इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, तो क्यू बी आर बन जाएगा बराबर एम वी। अब m गुणा हो रहा है, इधर आएगा तो कहाँ जाएगा? भाग में जाएगा, तो v बराबर आ जाएगा क्यू बी आर बटे में m, ऐसे करके आएगा। मुझे तो v चाहिए ना, मुझे तो v चाहिए ना, तो v बराबर मैं फॉर्मूला क्या रखूंगा? वेग निकालना है मुझे कह रहा है इलेक्ट्रॉन का वेग बताइए, तो वेग बराबर हो जाएगा क्यू बी आर बटे में m, यही होगा। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रॉन है, अब ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो क्यू की जगह इलेक्ट्रॉन का आवेश रखिएगा, क्यू की जगह इलेक्ट्रॉन का आवेश रखिएगा, क्यू की जगह क्या रखिएगा? इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश क्यू कितना होता है बताइए? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। बी कितना दिया हुआ है? चुंबकीय क्षेत्र कितना दिया है? 2 × 10⁻³ बी की जगह रख दीजिए 2 × 10⁻³ अच्छा, रेडियस कितना दिया हुआ है? त्रिज्या दिया है क्या? बिल्कुल दिया है, 20 × 10⁻²। रख दो यहाँ पे 20 × 10⁻², ठीक है, इतनी चीजें रख दी। बटे में नीचे क्या रखें? एम। एम क्या होना चाहिए? अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो एम क्या होना चाहिए? अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो एम क्या है? आप मुझे बताओ, व्हाट इज एम? कितना क्वेश्चन लाए? बहुत सारे लाया हूं, बहुत सारे लाया हूं। वेरी गुड, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पूरा लिखो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है एम, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31, ये होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ये तो फिक्स है ना, इसको तो याद रखना है अपने आप को। कौन सा बच्चा अभी लिखा था कि सर समझ नहीं आ रहा? इसमें क्या समझना है? ये फॉर्मूला प्रूव करा चुका हूं, ये फॉर्मूला तुम्हारे लिए प्रूव करा चुका हूं। इसमें से मैंने कहा v निकाल लो, v बराबर करोगे, ये उधर भाग में, इधर भाग में था उधर चला गया, गुणा हो गया, क्यू बी आर, एम गुणा हो रहा है, इधर आएगा तो भगवा में चला जाएगा, क्यू बी आर बटे में एम, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, क्यू बी आर बटे में एम, v बराबर इतना आ गया, v बराबर इतना आ गया तो q का वैल्यू रख दिया, इलेक्ट्रॉन का आवेश रख दिया q, b हमें प्रश्न में दिया हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र तो हमें प्रश्न में दिया है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र तो हमें प्रश्न में दिया है, हमने b का जगह पे हमने रख दिया चुंबकीय क्षेत्र, b की जगह हमने चुंबकीय क्षेत्र रखा। r क्या है? त्रिज्या है। देखो त्रिज्या भी तो मुझे 20 सेंटीमीटर दिया है ना, तो 20 सेंटीमीटर मैंने त्रिज्या भी सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया मैंने, ऐसे करके मैंने यहाँ पे रख दिया r का वैल्यू, और बटे में m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। क्या इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या आंसर नहीं निकलेगा? और सॉल्व कर लोगे क्या? मैं सॉल्व कर ले रहा हूं, चलो मेरे अपना कैलकुलेटर खोलता हूं। देखो सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व करना सीख लो पहले, सॉल्व करना सीख लो पहले। पहले नंबर का गुणा करो, 1.6 को पहले 2 से गुणा करो, 1.6 को पहले 2 से गुणा करो, कितना आया? 3.2। उसके बाद इसको 20 से गुणा करो, किससे गुणा करो? गुणा करो 20 से, कितना आया? 64 आया, कितना आया? 64 आया, 64 लिख दीजिए। गुणा में कितना? अब पावर का गुणा करो, ऊपर देखो सारे नंबर गुणा हो गए, अब पावर गुणा करो, -3 और -2 कितना हो गया? -5 हो गया, -5 और -19 कितना हो गया? -5 और -19 कितना हो गया? 24 हो गया, -24 हो गया। नीचे क्या क्या बचा? 9.1 इंटू 10⁻31 बचा। अब यहाँ पे -31 ऊपर चला गया तो कितना हो गया? +31।
अगर ये -31 है, ऊपर जाएगा तो +31 बन जाएगा, तो इसको हटा दो यहाँ से हटाओ, चला गया ऊपर। ठीक है, ऐसे करो। आगे देखिए, इसको सॉल्व करिए। 64 में से किसको डिवाइड करना है? 64 डिवाइडेड बाई 9.1। ठीक है, 64 को 9.1 से डिवाइड करूंगा तो वेलोसिटी 7.03 आएगा। गुणे 10 की घाते 31 में से 24 घटा दो, 31 में से 24 घटाओ, 31 माइनस 24 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इतना मीटर पर सेकंड का वेग आएगा। समझ में आया? बताओ जल्दी से। सर बोर्ड थोड़ा कट रहा है। कहाँ कट रहा है? अच्छा उधर कट रहा है। नहीं नहीं, कट नहीं रहा है वो, दरअसल उतना है, ये है, थोड़ा सा मैनेज करो। ये कोने में चला गया ना, दिक्कत ही हो गया। 20 गुणे 10 की घाते -7, -2 लिखा हुआ है। आर का वैल्यू 20 गुणे 10 की घाते -2, बी का वैल्यू ये रख दिया, क्यू का वैल्यू ये। ठीक है, चलो हो गया, सबका हो गया। वेग निकल के आया कि नहीं निकल गया? सबका वेग निकल के आया। तो यहाँ तक आधा प्रश्न तो इसका हो गया, आधा बाकी है, आधा बाकी है। इस वेग को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन कितने विभवांतर से त्वरित किया जाना चाहिए? इलेक्ट्रॉन कितने विभवांतर से त्वरित किया जाना चाहिए, यह निकालना है। इस वेग को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन कितने विभवांतर से त्वरित किया जाना चाहिए, ये प्रश्न पूछ रहा है। चलिए आपको ये फॉर्मूला भी बताते हैं, कितने विभवांतर से त्वरित किया जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये फॉर्मूला भी बताते हैं। चलिए, इतना हो गया सबका, सबका इतना हो गया फॉर्मूला। एग्जाम में अगर बोर्ड में क्वेश्चन पूछेगा ये, तो बोर्ड में यहीं तक पूछेगा बस आपसे, वेग ज्ञात कीजिए। बोर्ड में यहीं तक सिर्फ पूछेगा वेग ज्ञात कीजिए। इसके बाद बोर्ड में आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन इसके बाद ये जो पूछता है इसको भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे करते हैं। त्वरित किया जाना चाहिए किस वेग से, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे करते हैं। ठीक है, तो वेग निकालना सीख लीजिए पहले तो। इतना तो सबको आना चाहिए, इतना तो बोर्ड लेवल का सबको आना चाहिए समझ। ठीक है, इतने से इतना तो आना ही चाहिए। इसके बाद देखते हैं, कह रहा है इस वेग से कितने विभवांतर से त्वरित किया जाना चाहिए। तो भैया फॉर्मूला लगेगा अब आपका k इज इक्वल टू क्यू इंटू में v, ये फॉर्मूला। यहाँ पे k क्या है? k है गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। E इंटू वी भी लिखते हैं, वास्तव में जब इलेक्ट्रॉन होता है तो E इंटू वी लिखते हैं, E इंटू वी। k क्या है? गतिज ऊर्जा है। E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। और V क्या है? वोल्टेज, V क्या है? वोल्टेज, कितना वोल्ट से त्वरित करते हो। तो जब भी किसी इलेक्ट्रॉन को V वोल्ट से त्वरित करते हैं, V वोल्ट उसके ऊपर लगाते हैं, आप कहोगे सर V वोल्ट कैसे लगाएंगे? ध्यान से सुनना मेरी बात, समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुनोगे तो समझ में आ जाएगी चीजें। ठीक है, मान लीजिए कि कोई एक वैद्युत क्षेत्र लगाया है, वैद्युत क्षेत्र लगाया है। आपको पता है वैद्युत क्षेत्र का मान किस पे निर्भर करता है? जितने ज्यादा वोल्ट की बैटरी लगाइएगा आप उस पर निर्भर करेगा। मान लो यहाँ पर 20 वोल्ट की बैटरी लगाई है तो यहाँ ज्यादा वैद्युत क्षेत्र होगा। 40 वोल्ट की बैटरी लगा दी तो और ज्यादा वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र किस पे डिपेंड करेगा? जितने ज्यादा वोल्टेज की बैटरी लगाइएगा उतना ज्यादा यहाँ पे अंदर वैद्युत क्षेत्र का मान होगा। बात समझ में आ रहा है? जितने ज्यादा वोल्टेज की बैटरी लगाओगे वहां पे वैद्युत क्षेत्र का मान उतना ही ज्यादा होगा, दोनों सिरों के बीच में, दोनों सिरों के बीच में उतना ज्यादा वैद्युत क्षेत्र होगा। अच्छा, अगर इस वैद्युत क्षेत्र में कोई भी एक इलेक्ट्रॉन को ले जाके रख दो, इलेक्ट्रॉन को ले जाके रख दो, तो बेचारा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? बेचारा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा आपको पता है? इलेक्ट्रॉन करेगा क्या? इलेक्ट्रॉन तो होता है ऋणावेशित और वैद्युत क्षेत्र है इस ओर, वैद्युत क्षेत्र है इस ओर। तो इलेक्ट्रॉन करेगा क्या कि अगर आपने प्लस टर्मिनल बैटरी का इधर कनेक्ट कर रखा है तो ये प्लस हो जाएगा, और माइनस टर्मिनल बैटरी का आपने इधर कनेक्ट कर रखा है तो ये माइनस हो जाएगा, और इसके बीच में आपने रख दिया इलेक्ट्रॉन। तो क्या इलेक्ट्रॉन शांति से बैठा रहेगा? क्या इलेक्ट्रॉन शांति से बैठ पाएगा? अगर मैं ऐसे ले जाऊं, रख दूं, कह दूं बाबू बाबू यहीं रहना, तुम कहीं जाना मत, क्या इलेक्ट्रॉन वहां शांति से बैठ पाएगा? नहीं बैठ पाएगा। क्यों नहीं बैठ पाएगा? क्यों नहीं बैठ पाएगा? इसलिए नहीं बैठ पाएगा क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, बहुत तेजी से खींचेगा। जितना ज्यादा आप वोल्टेज ज्यादा लगाएंगे उतना तेजी से ये त्वरित होगा। त्वरित होकर के मतलब कि त्वरित मतलब क्या होता है? उसकी स्पीड उतनी तेजी से बढ़ेगी और ये खींच करके इधर की तरफ आएगा। क्या ये संभव है कि वो शांति से बैठा रहे? क्या वो संभव है कि वहां पे शांति से बैठा रहे? जितना ज्यादा वोल्टेज लगेगा उतना जल्दी ही वो त्वरित होगा, उतना ज्यादा ही वो त्वरित होकर के क्या आएगा? खींचेगा इसकी तरफ। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगता है वो फॉर्मूला लगता है k बराबर E इंटू में V। V क्या है? जो भी वोल्टेज आपने बैटरी के आरोपित किया। k क्या है? इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा।
जो वो ऊर्जा अर्जित करेगा इस दौरान, जब वो खींचेगा तो ऊर्जा अर्जित करेगा, ऊर्जा उसके अंदर एक्वायर होगी और ऊर्जा लेके भागेगा। उसको शांति से खड़ा कर देंगे, कहेंगे यहीं रुकना, कहीं जाना मत, लेकिन वो जैसे ही उसको छोड़ दोगे ना तो ऊर्जा लेके भागेगा। क्या करेगा? ऊर्जा लेके वो भागेगा खट्ट से। अभी किधर की तरफ भागेगा? इधर की तरफ चलेगा। उसके अंदर आएगी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा आएगी। गतिज ऊर्जा भगाती है। तो गतिज ऊर्जा बराबर इलेक्ट्रॉन का आवेश इंटू में वी वोल्टेज। वी वोल्टेज पर डिपेंड करती है उसकी गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा वोल्टेज पर डिपेंड करती है, जितना ज्यादा वोल्टेज बढ़ाइएगा गतिज ऊर्जा उसकी उतनी ज्यादा बढ़ती है। चलिए सर ठीक है, समझ गए। ये सब फॉर्मूला लगाएंगे कैसे सर? तो लगाना सिखाते हैं अब आपको लगाना सिखाते हैं ये फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला आपको लगाना सिखाते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला अब आपको लगाना सिखाते हैं कैसे लगेगा। चलिए अब यहाँ पे गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला मैं आपको पहले बता दूं। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर होता है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला, हाफ एम वी स्क्वायर। ये कक्षा 8 में भी पढ़ाया जाता है, कक्षा 10 में 11 में भी पढ़ाया जाता है, सब में पढ़ाया जाता है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। ई क्या है? ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है, आप जानते हैं। वी क्या है? वोल्टेज है। वैल्यू सबकी रखना चालू करो। आपको वोल्टेज चाहिए ना, आपको प्रश्न में क्या चाहिए? इस वेग को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन को कितने विभवांतर से त्वरित किया जाना चाहिए। तो विभवांतर पूछ रहा है हमसे, v का वैल्यू पूछ रहा है। v का वैल्यू पूछा है तो इधर e बेचारा गुणे में है, इधर आएगा तो कहाँ जाएगा? इधर e गुणे में है v के साथ, इधर आएगा तो कहाँ जाएगा? e भागे में ना जाएगा इसके। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? एम वी स्क्वायर बन जाए, एम वी स्क्वायर ऊपर हो गया और नीचे क्या बचा बेचारा? 2 था, e इधर से आके इधर गुणा हो गया बराबर v। ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। अब m का वैल्यू इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 इंटू 10⁻31। v हमें वेग दिया हुआ है, कितना वेग दिया है? इसको हम 7 गुणे 10 की घाते 7 भी लिख सकते हैं। दशमलव के बाद जो ये अंक होता है ना, हम इसको नेग्लेक्ट मार सकते हैं, कभी भी याद रखना। दशमलव के 2 अंक के बाद अगर कोई नंबर है और वो नंबर 5 से छोटा है तो हम उस नंबर को छोड़ सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास फिजिक्स में बचेगा 7 गुणे 10 की घाते 7। ये सब ऐसे इसलिए किया जाता है फिजिक्स में, ताकि हम लोग कैलकुलेशन को, गणना को आसान बना सकें। गणना मेरी इजी हो, कैलकुलेशन मेरा इजी हो, इसलिए हम क्या करते हैं? दशमलव के 2 अंक के बाद वाले नंबर को छोड़ देते हैं। वीडियो प्रॉब्लम हो रहा है, वॉइस प्रॉब्लम किसको हो रहा है जी? सर आंधी आया है, मीटर सेतु एंड ये पढ़ाएंगे। न्यूमेरिकल आज कर लेना, बहुत जरूरी था, ठीक है। इसलिए जरूरी था क्योंकि चैप्टर 4 का न्यूमेरिकल ना होता तो दिक्कत होती। मीटर सेतु तो पढ़ा देंगे बाबू, मीटर सेतु एग्जाम सिलेबस से कट चुका है, परेशान ना हो उसका, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि क्या पता पूछ ले बोर्ड, ठीक है। पोटेंशियोमीटर, विभव मापी और मीटर सेतु, ये दो चीज़ क्या है? विभव मापी और मीटर सेतु, ये हमारे सिलेबस से कलर कोडिंग भी कट गई थी। कलर कोडिंग भी तो पढ़ा ही दिया ना, तो विश्वास रखो विभव मापी और मीटर सेतु भी पढ़ा ही दूंगा, ठीक है। परेशान होने की क्या जरूरत है बाबू, सब पढ़ा देंगे, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं बचेगा, टॉपिक नहीं बचेगा जो हम छुड़ाएंगे, ठीक है। ये सब सिलेबस से कट गए थे इसलिए इनको हटा दिया था, ठीक है। फिर मैंने सोचा कि इसको पढ़ा ही देते हैं, ठीक है। क्या पता आ जाए तो, आ जाए तो, नहीं पढ़ाऊंगा तो फिर दिक्कत होगा। मैंने कहा कि चलो पढ़ा देते हैं। v का वैल्यू कितना रख दें? v का वैल्यू रख दो 7 गुणे 10 की घाते 7, ऐसे करके रख दो। इंटू में यहाँ पे तो स्क्वायर हो रखा है इसका, बटे में 2 इंटू में e, बटे में 2 इंटू में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मुझे उम्मीद है आप सभी इसको सॉल्व करेंगे और आंसर वोल्ट में ला देंगे। क्या आप सभी इसको सॉल्व करके आंसर वोल्ट में ला देंगे? कैसे सॉल्व करेंगे, तरीका पता है ना? कैसे सॉल्व करेंगे? 7 सते 49 हो जाएगा, 49 को 9.1 से गुणा करिए, जो भी आए दो गुणे 1.6 इससे गुणा करिए और उससे भाग मार दीजिए। फिर इसका स्क्वायर के 7 दूनी 14 हो जाएगा। ये 7 दूनी 14 होगा, याद रखिएगा। या ये 7 सते 49 नहीं होगा, पावर कभी भी स्क्वायर नहीं होती। 7 दूनी 14 हो जाएगी, तो ये 10 की घाते 14 हो जाएगा, ये 10 की घाते -31 हो जाएगा। आप -31 और 14 कर लीजिए, -31 प्लस 14 कर लीजिए, ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? 10 की घाते -19, ऊपर चला गया +19 हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, 19 में से 14 जोड़िए और सब में से 31 को घटा दीजिए। इतना सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद जो भी आए इसका गुणा भाग अपना करके यार सॉल्व करो, आंसर लाओ। आंसर ला के मुझे बताना, कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन बोर्ड का, लास्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड का है। फिर उसके बाद हम लोग नीट के क्वेश्चन करेंगे, नीट के PYQs देखेंगे। तो नीट के PYQs इसके बाद है। 50 सेंटीमीटर लंबे तार में 2 एम्पियर की धारा बह रही है। यदि तार 5 × 10⁻⁻⁴ न्यूटन
प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 60 डिग्री के कोण पर रखा हुआ है तो उस पर कितना बल लगेगा? कर सकते हो, ट्राई करो, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? विच फॉर्मूला इज यूज्ड इन दिस, अच्छा विच फॉर्मूला विल बी यूज्ड इन दिस न्यूमेरिकल, बताओ विच फॉर्मूला विल बी यूज इन दिस न्यूमेरिकल, बताओगे? जैनब अकरम बता के नहीं रहे हो। अच्छा इंग्लिश में चाहिए क्वेश्चन, कह रहा है एक लड़का इंग्लिश में चाहिए क्वेश्चन। इंग्लिश में देखो नीट वाला सारा क्वेश्चन हम इंग्लिश में लाए हैं, दिखाए हैं, ये देखो नीट का एक क्वेश्चन इंग्लिश में पूरा लाए हैं। आगे देखो पूरा क्वेश्चन इंग्लिश में लाए हैं, पूरा क्वेश्चन इंग्लिश में लाए हैं, पूरा क्वेश्चन इंग्लिश में लाए हैं, और दिखाएं, ये देखो इंग्लिश में लाए हैं, ये देखो इंग्लिश में लाए हैं, ये देखो इंग्लिश में लाए हैं। ये सब नीट का 2012 में एक आया है, देखो 2022 में, 2022 में सब रिसेंट क्वेश्चन लाया हूँ। 2022 में चैप्टर 4 से देखो कितना क्वेश्चन नीट में पूछा है, 2022 में, 2023 में, 2023 में चैप्टर 4 के सारे क्वेश्चन है, सारे चैप्टर 4 के क्वेश्चन है 2023 में, इतने सारे क्वेश्चन पूछ रखा है नीट में चैप्टर 4 से। पहले इसे कर तो लो, पहले इसे कर तो लो, फिर उसके बाद आते हैं ना नीट पे, पहले इसे कर लो। हिंदी में मैं लिख दूंगा, हिंदी में मैं स्वयं ट्रांसलेट करके लिखूंगा, परेशान नहीं होना है, ठीक है। हिंदी मुझे इंग्लिश में ही क्वेश्चन मिल गए वेबसाइट पे तो मैं लेते आया, ठीक है। बाकी आपको इंग्लिश में जो है, इंग्लिश में लिखा है मैं उसे हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा। तो 50 सेंटीमीटर लंबे तार में 2 एम्पियर की धारा बह रही है, यदि तार 5×10⁻⁴ न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 60 डिग्री के कोण पर रखा हुआ है तो इस पर कितना बल लगेगा? अच्छा फॉर्मूला तो सिंपल है, क्या क्या दिया है देखो, क्या क्या दिया है, लंबाई दी है, एल का वैल्यू दिया है, 50 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे 10⁻⁻² से गुणा करके, ऐसे करके मीटर में चेंज कर दिया। 2 एम्पियर की धारा, आई बराबर दिया है 2 एम्पियर, ठीक है। तार में इतने न्यूटन का चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र हो तो बी का वैल्यू दिया है ना, बी का वैल्यू दिया है 5×10⁻⁻⁴, ये क्या है, बी का वैल्यू है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 60 डिग्री के कोण, थीटा बराबर दिया है 60 डिग्री के कोण, इस पर बल एफ पूछ रहा है। एफ का ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें ये सारे होते हैं? एफ का ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें ये सारे होंगे? ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझो ना यार, आपने ऐसा क्या पढ़ रखा है कि तार पर चुंबकीय बल लग रहा है, तार पर चुंबकीय बल लग रहा है, आपने ये टॉपिक पढ़ा है ना, तो उस टॉपिक में क्या फॉर्मूला निकाल के लाए थे आप? तार पर चुंबकीय बल लग रहा है, ये टॉपिक जब आपने पढ़ा था तो उस टॉपिक में आपने फॉर्मूला निकाला था F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा, ये फॉर्मूला निकाला था, यही फॉर्मूला था। बी का वैल्यू हमें कितना दिया है 5×10⁻⁻⁴, आई का वैल्यू कितना दिया है 2 एम्पियर दिया है, एल का वैल्यू कितना दिया है 50×10⁻⁻² दिया है, 50×10⁻⁻² दिया है, और साइन साइन कितना दिया 60, साइन 60 की वैल्यू जानते हैं कितना दिया होता है? साइन 60 की वैल्यू जानते हैं कितना होता है? साइन 60 ऐसे रख दो, साइन 60 ऐसे करके रख दो। अब सॉल्व कर लो इसे, कैसे सॉल्व होगा सर? बड़ा आसान है सॉल्व करना यार, 50 को 2 से गुणा 5 से गुणा करो, या 50 को 2 से गुणा करो, 2 को 5 से गुणा करो, कैसे होगा? 50 को 2 से गुणा करोगे 100 हो जाएगा, 100 को 5 से गुणा करोगे 500 हो जाएगा, 500 हो गया गुणे में। अब पावर पावर नंबर सारे हो गए ना, नंबर सारे खत्म हो गए, नंबर सारे खत्म हो गए, पावर पावर को गुणा करो, -4 और -2 गुणा होकर कितना बना लेंगे, -6 बना लेंगे। और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है जानते हो? √3/2 होता है, √3/2 हो जाएगा, हो जाएगा। 2 से 500 को काट दो कितने बार में, 250 बार में कट जाएगा। इंटू में √3 का वैल्यू होता है 1.732, इंटू में 10⁻⁻6, और 1.732 को 250 से गुणा कर लो, कितना आ जाएगा यार? रुको कैलकुलेटर से गुणा कर दे रहा हूँ, 1.732 इंटू कितना आया 250, 250, 433 समथिंग कुछ आएगा, 433 समथिंग कुछ आया। गुणे में 10⁻⁻6 है, तो 2 डिजिट में अगर शिफ्ट कर दूँ इधर, 0.2 डिजिट अगर मैं शिफ्ट कर दूँ तो मैं इसे लिखूंगा 4.33, गुणे 10⁻2 लिखूंगा, गुणे 10⁻6, 2 में से 6 निकल गया, कितना बचा? 2 में से 6 निकल गया, कितना बचा? 10⁻4 बचेगा, तो कितना हो जाएगा 4.33 गुणे 10⁻⁻4 टेस्ला, और सॉरी न्यूटन बल आया है ना। सर अब छुट्टी कर दीजिए प्लीज, सर मेरा पेट दर्द कर रहा है, प्लीज सर छुट्टी कर दीजिए। ये सब नौटंकी कहाँ लेके आते हो? कक्षा 1 में बच्चा बोलता है, कक्षा 1 में जब बच्चा रहता है ना तो कहता है मैम छुट्टी कर दीजिए प्लीज, मैम मेरी तबीयत खराब हो गई है मैम।
ये कक्षा 1 वाला बहाना कहाँ से लाते हो जी? अब एक लड़का कह रहा है सर रिपीट, तो रिपीट हम करे दे रहे हैं, रिपीट करे दे रहे हैं भैया। एल दिया है, आई दिया है, बी दिया है, थीटा एफ निकालना है। एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, फॉर्मूला पता होना चाहिए कि भैया सब कुछ दिया है, एफ निकालना है तो यही फॉर्मूला लगेगा। बी का वैल्यू यहाँ पे देखो रख दिया 5×10⁻⁴, आई का वैल्यू 2 एम्पियर 2 रख दिया, एल का वैल्यू रख दिया आपने 50×10⁻⁻2 रख दिया, साइन 60 रख दिया, थीटा की जगह कितना रख दिया 60 रख दिया। अब उसके बाद साइन 60 का वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है, √3/2 होता है, यही होता है ना। साइन 60 का वैल्यू ये होता है ना, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2, ठीक है। हाँ तो √3/2 होता है, √3/2 रख दिया, ठीक है सर। आगे अब यहाँ पे सॉल्व करो ना यार, 5 को 2 से गुणा करो, 2 को 50 से गुणा करो, नंबर नंबर पहले गुणा कर लिया करो, फिर पावर पावर करा करो, नंबर नंबर पहले फिर पावर पावर। तो नंबर नंबर गुणा किया, 5 दूनी 10, 10 का 50 से गुणा किया 500 बन गया, फिर पावर पावर -4 -2 -6 बन गया, √3/2 साइन 60 का वैल्यू रख दिया। 2 से मैंने 250 बार में काटा इसे, और √3 का वैल्यू 1.732 ये रख दिया, इनटू में 10⁻⁻6। फिर मैंने कहा कि इन दोनों को आपस में गुणा कर दो। जब गुणा किया तो मुझे क्या मिला, जब मैंने इनको गुणा किया 1.732 को, सॉरी 1.732 को गुणा किया, किससे गुणा किया 250 से, 250, तो मुझे मिला 433, बिल्कुल सही 433 मिला। मुझे 10 की घात -6। फिर मैंने कहा कि अगर इतना आ गया है, दशमलव को ना यहाँ पे रखा जाता है, तो हमने कहा कि 433 लिखा हुआ है, दशमलव को 2 डिजिट आगे शिफ्ट करोगे तो 4.33 बन जाएगी। ये 4.33 लिखे लिखोगे तो तुमने दशमलव को 2 डिजिट शिफ्ट किया है, तो आप इसे लिखोगे 10 की घात 2 ऐसे करके। देखो नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो, देखो मैं समझाता हूँ। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 520 ऐसे करके लिखा हुआ है, तो अगर आपको यहाँ पे रखना होता है दशमलव, यहाँ पे 5 पॉइंट यहाँ पे रखना होता है, एक डिजिट के बाद, एक अंक के बाद आपको दशमलव रखना है। इसमें कोई दशमलव नहीं दिख रहा आपको, इस नंबर में कोई दशमलव नहीं है, तो दशमलव यहाँ पे बैठा होता है पीछे सबसे। इसको उठा के लाओ, 1 2 2 बार ऐसे शिफ्ट करो एक डिजिट के बाद, ये बन जाएगा 5.20, और लिखोगे 10 की घाते कितना, 2 बार आपने शिफ्ट किया तो यहाँ लिखोगे 10 की घाते 2, ऐसे ऐसे करके लिखोगे। बात समझ में मेरी आई अभी नहीं आई? बात मेरी समझ में आई कि नहीं आई? ऐसे करके लिखा जाता है। तो जब भी मैं पॉइंट में शिफ्ट करना होता है, मेरे पास जैसे 4632 ऐसे लिखा हुआ है, कहीं ऐसे लिखा है 4632, मुझे दशमलव हमेशा यहाँ पे ला के रखना है, दशमलव कहीं नहीं दिख रहा, दशमलव मतलब यहाँ बैठा हुआ है। कितनी बार शिफ्ट करोगे, 1 2 3, 3 बार शिफ्ट करोगे, आंसर मेरा आएगा 4.632 इंटू 10 की घाते 3 बार शिफ्ट किया तो यहाँ आ जाएगा 10 की घाते 3, ऐसे करके लिखा जाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे करके मैंने भी लिख दिया, ऐसे करके भाई, मैंने भी ऐसे करके लिख दिया कि भाई ऐसा अगर ऐसा था तो 433 दिया था, 2 बार पॉइंट शिफ्ट करके 4.33 इंटू 10 की घाते 2 कर दिया, 10 की घाते -6 पहले बैठे थे, -6 और +2 मिल करके कितना बन गए, -4 बन गए, 4 2 6 होता है। ठीक है, सबको समझ में आ गया कि नहीं आया अभी? आ गया सबको समझ? आ गया सबको समझ? बिल्कुल एक क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरीके से है, ये क्वेश्चन देखो, नीट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको देखो बिल्कुल सेम इसी तरीके से लगाने की कोशिश करो, बताओ जल्दी से। हाँ मैं इसका हिंदी में लिख दे रहा हूँ, इसका हिंदी में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इसका हिंदी में आपको लिख दे रहा हूँ। तो हिंदी में यहाँ पे ऐसे यहीं पे लिख दे रहा हूँ, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, ठीक है, एक लंबा सीधा तार, एक लंबा सीधा तार, एक लंबा सीधा तार, सीधा तार जिसकी लंबाई कितनी है 2 मीटर है, लंबाई 2 मीटर है, 2 मीटर, और द्रव्यमान इसका कितना दिया है तार का, और द्रव्यमान कितना दिया है इसका तार का, 250 ग्राम है, 250 ग्राम है, ठीक है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र कितना दिया है, बी का वैल्यू दिया हुआ है इसने 0.7 टेस्ला, 0.7 टेस्ला में क्षैतिजता, क्षैतिजता हॉरिजॉन्टली मतलब होता है क्षैतिजता, क्षैतिजता यानी क्षैतिज रूप से, सस्पेंडेड यानी लटका है, लटका है, लटका है, खड़ी पाई। द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर विल बी, ठीक है, द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर विल बी मतलब कि तार में प्रवाहित, तार में प्रवाहित, तार में प्रवाहित धारा की मात्रा, धारा की मात्रा क्या होगी पूछ रहा है, क्या होगी पूछ रहा है, ऐसे है क्वेश्चन,
क्वेश्चन समझ में आया? जल्दी बताओ एक बार कमेंट पे, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? सर ये बोर्ड में नहीं आया है, लेकिन ये देखो पहले तो एक चीज समझिए, मेरी बात को पहले ध्यान से सुनिए, मेरी बात को समझिए। बहुत सारे नीट के क्वेश्चन बोर्ड में डायरेक्टली पूछे गए हैं, बहुत सारे। मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिखा सकता हूं जो आपके बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं और वो नीट के होते हैं, नीट में पूछे जाते थे, पहले नीट में पूछे जाते थे, फिर अब वो बिहार बोर्ड में पूछे जा रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन, मैं अनलिमिटेड क्वेश्चन की लिस्ट दिखा सकता हूं आपको, बात समझ रहे हो मेरी? तो मैं ऐसे अनलिमिटेड क्वेश्चंस की लिस्ट दिखा सकता हूं जो नीट में क्वेश्चन पूछे गए थे और फिर बिहार बोर्ड ने उन्हें पूछा था। इसलिए नीट के क्वेश्चन थोड़ा सा जरूरी होता है बोर्ड के लेवल के बच्चों के लिए भी, और बोर्ड में अगर आप ऐसी तैयारी करके चलोगे तो नीट तो डन होगा ही होगा, नीट तो आपका फोड़ ही दोगे फिर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही मेरी? मैं लॉन्ग टर्म सोच रहा हूं, मैं हल्का क्यों सोच रहा हूं? संडे है, छुट्टी है, क्या करोगे घर में बैठ के? लगा लो थोड़ा सा सवाल, ठीक है? हाँ चलो अब देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन तो सबको समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया, सर सॉल्यूशन कैसे होगा? देखिए इस क्वेश्चन को 75% बच्चों ने किया है, ठीक है? पहले तो इसने बोल दिया एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है, 75% बच्चों ने इसे सही किया है, पहले तो जानो, ठीक है? लॉरेंज फोर्स पर आधारित ये क्वेश्चन है, लॉरेंज बल पर आधारित ये क्वेश्चन था। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। एक लंबा सीधा तार इतना लंबाई में क्षैतिजता लटका है तो तारा का धारा का मान क्या होगा? अच्छा क्षैतिजता लटका हुआ है, लटका हुआ है का क्या मतलब होता है सर? लटका हुआ है का क्या मतलब होता है? ऐसे तार ऐसे लटका हुआ है, तार ऐसे लटका हुआ है, ऐसे तार लटका हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब है, ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब है कि तार पर जो चुंबकीय बल लग रहा है, जो चुंबकीय बल लग रहा है तार पर, वो ऊपर की तरफ काम कर रहा है, और चुंबकीय बल कितना काम कर रहा है? वो कर रहा है BIL, साइन थीटा काम कर रहा है, साइन 90 डिग्री होगा वो, ठीक है? BIL साइन थीटा होता है ना, साइन 90 डिग्री हो गया तो साइन थीटा 90 डिग्री 1 हो गया, ठीक है? तो BIL इसके ऊपर बल कार्य कर रहा है ऊपर की तरफ, और तार का अपना खुद का द्रव्यमान नीचे की तरफ होगा, तार का अपना खुद का भार कितना होगा? mg होगा नीचे की तरफ। अगर ये दोनों बैलेंस हो गए फोर्स, एक दूसरे को संतुलित कर लिए, तो तार हवा में लटका रहेगा कि नहीं लटका रहेगा? बताओ, तार हवा में लटका रहेगा कि नहीं लटका रहेगा? आप बताओ। अगर, फिर से सुनिए मैंने क्या कहा, तार का अपना खुद का भार mg जो नीचे की तरफ काम कर रहा है, अगर mg काम करेगा तो तार ऐसे गिर जाएगा। mg अगर तार ऐसे, अगर ऊपर की तरफ कोई बल इस पे ना काम कर रहा हो, सिर्फ mg काम कर रहा हो इसका भार, तो ये ऐसे नीचे गिर जाएगा, तार तार ऐसे नीचे गिर जाएगा। लेकिन इस पर नीचे के अलावा ऊपर की तरफ भी एक बल काम कर रहा है, वो बल कितना है? BIL। इसी की वजह से ये क्या है तार मेरा बेचारा? क्षैतिजता। क्षैतिजता मतलब ऐसे सीधा सीधा लटका है, लटका है, सस्पेंडेड इंग्लिश में कहते हैं, लटका है। बात मेरी समझ में आ गई? तो फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला क्या होगा? दोनों बलों ने आपस में संतुलन कर रखा है, दोनों बलों ने संतुलन कर रखा है, ग्रेविटी फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स ने। तो मैग्नेटिक यानी कि जो चुंबकीय बल है वो है हमारा BIL, और जो हमारा ये है वो है mg, कितना है? mg है। अब मुझे यहाँ से क्या निकालना है? मुझे निकालना है करंट, मुझे क्या निकालना है? प्रवाहित धारा की मात्रा, धारा की मात्रा निकालनी है, आई का वैल्यू निकालना है। तो आई को मैं इधर ही रहने देता हूँ, बाकी बी और एल जो गुणा में है उधर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? इधर आएंगे बी और एल, तो इधर आएंगे तो कहाँ जाएंगे? नीचे नहीं आएंगे बी एल? बताओ, इधर गुणा हो रहे हैं आई के साथ, उधर जाएंगे तो इसके नीचे भगवा में जाएंगे ऐसे करके। आई बराबर एम का वैल्यू कितना दे रखा है? द्रव्यमान कितना दे रखा है? सीधा तार द्रव्यमान 250 ग्राम, ये दे रखा है 250 ग्राम द्रव्यमान। तो मैं यहाँ पे रख दूं 250 ग्राम द्रव्यमान इसका, एम की जगह जो द्रव्यमान दिया है मैं यहाँ रख दूंगा 250 ग्राम। लेकिन 250 ग्राम में नहीं रख सकते, मुझे रखना होगा किलोग्राम में। ग्राम में हम कोई वैल्यू नहीं रखते, हमें किलोग्राम में रखना पड़ता है, ठीक है? तो 250 ग्राम में नहीं रखेंगे, किलोग्राम में बदलने के लिए इसे 10 की घाते -3 से चेंज कर दिया, गुणा कर दिया। याद रखिए, जैसे मुझे 2 ग्राम कोई चीज दिया हो, इसको किलोग्राम में बदलने के लिए हम इसे हमेशा 2 गुणे 10 की घाते -3 से गुणा कर देते हैं, तो ग्राम से ये किस में बदल जाता है? किलोग्राम में बदल जाता है। हमेशा याद रखिए कि अगर मुझे ग्राम में दिया है, किलोग्राम में बदलना है, क्या करेंगे? 10 की घाते -3 से गुणा कर देंगे, बात खत्म, खत्म एकदम। तो यहाँ पे m का वैल्यू कितना हो जाएगा? 250 गुणे 10 की घाते -3, m का वैल्यू कर देंगे g क्या है? g क्या है? g का वैल्यू प्रश्न में दिया है क्या? प्रश्न में g का वैल्यू दिया है, बिल्कुल दिया है, देखिए 9.8 इंटू 10 की पावर 9.8 ही रखना है कह रहा है, g का वैल्यू भी 9.8 कह रहा है रखने के लिए, तो 9.8 रख दीजिए g का वैल्यू।
बटे में बी चुंबकीय क्षेत्र दिया है क्या, प्रश्न में क्या चुंबकीय क्षेत्र दिया है, बिल्कुल दिया है, कितना दिया है 0.7 टेस्ला, 0.7 टेस्ला, बी की जगह रख दीजिए 0.7 टेस्ला। एल लंबाई है, लंबाई कितना दिया है जी, लंबाई कितना दिया है, लंबाई दिया है 2 मीटर, तार का लंबाई दिया है 2 मीटर, तो यहाँ पे रख दीजिए 2 मीटर। सॉल्व करिए इसे, सॉल्व करिए, लगभग लगभग क्या आएगा, सॉल्व करके बताइए। तो पॉइंट से पॉइंट तो चलो मैं इसका निपटा ही देता हूँ, पॉइंट से पॉइंट निपट गया, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर मैं काटने की कोशिश करूँ, कटेगा कुछ, कटेगा, 2 से तो काट दूंगा मैं इसे, 2 4 जा 8 कट जाएगा, 2 9 जा 18 कट जाएगा, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 7 से काट दूंगा, 7 7 जा 49, 250 को 7 से गुणा कर दो 250 को 7 से गुणा करो कितना हो जाएगा, 250 को 7 से गुणा करूँ तो 250 गुणे, सॉरी सॉरी सॉरी, 250 गुणे 7, 1750, कितना हो जाएगा, 250 को 7 से गुणा करोगे 1750, 7 से 250 गुणा किया 1750, इंटू में कितना दिया है, 10 की घाते -3 दिया, 10 की घाते -3 दिया। अच्छा जरा इसको सॉल्व करो, अगर मैं इसमें 1750 लिखा है, अगर दशमलव इसका मैं यहाँ पे होगा, पक्का दशमलव यहाँ पे होगा, तो 1 2 3, 3 बार इधर चला गया, 3 बार इधर चला गया, तो क्या आया 1750, इसे लिख लिया, गुणे 10 की घाते कितना लिख देंगे, 3 लिख देंगे, क्योंकि 3 बार इधर शिफ्ट किया, 10 की घाते 3 लिख दोगे, इनटू में 10 की घाते -3 पहले ही बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये तो पहले ही बैठे थे, तो +3 -3 क्या हो गया, खत्म, तो मेरे पास कितना आया बताओ, मेरे पास कितना आई करंट, करंट मेरे पास कितना आई बताओ, बताइए जरा से, अब बताओ क्या आंसर कौन सा मैच कर रहा है इसमें, कौन सा ऐसा आंसर है जो मैच कर रहा है, 4 ऑप्शन दिए हैं 1 2 3 4, बताओ कौन सा ऑप्शन है मैच कर रहा है, डी नंबर पक्का, तो डी नंबर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, 1.75 एम्पियर, 1.75 एम्पियर का मेरा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया कैसे करना है, एक बार फिर से देख लो कैसे किया मैंने कैसे किया, एक बार फिर से देखो सभी साथी, आसान था कि कठिन था, आसान था कि कठिन था, मैंने कहा कि तार के ऊपर की ओर अगर कोई बल लग रहा है उतना ही बल नीचे की ओर लग रहा है, तभी बल मेरा तार ऐसे आसानी से ऐसे लटका रहेगा, नहीं तरवा गिर जाएगा, अगर नीचे की तरफ बल ज्यादा हो गया तो तरवा नीचे गिर जाएगा, ऊपर की तरफ बल ज्यादा हो गया तरवा ऊपर चला जाएगा, दोनों संतुलन में है, दोनों बराबर हैं, इसलिए तार बेचारा शांति से लटका हुआ है बीच में, तो मैंने बी आई एल को एम जी के बराबर कर दिया, बी आई एल जो ऊपर बल कार्य कर रहा था, बी आई एल जानते हैं ना, बिल बिल साइन थीटा वाला, लेकिन साइन थीटा यहाँ साइन 90 हो गया है, ठीक है, याद रखिए हमेशा, तो यहाँ पे बी आई एल को एम जी के बराबर कर दिया, एम जी उसका क्या है, भार है, एम जी हमेशा भार होता है, एम जी क्या होता है, भार होता है, ठीक है, तो भार इसका जो है एम जी बराबर, इसने संतुलन कर लिया बी आई एल को। अब यहाँ से मैं आई का वैल्यू निकालूंगा, बी एल गुणा इधर आया भाग में चला गया, एम का वैल्यू इतना दिया था प्रश्न में, जी का वैल्यू 9.8 दिया है, बी का वैल्यू 0.7 टेस्ला प्रश्न में दिया था, एल का वैल्यू 2 दिया था प्रश्न में, एल का वैल्यू 2 प्रश्न में दिया था, 2 मीटर, हाँ ये दिया 2 मीटर, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लंबाई वगैरह मैंने सब कुछ रख दिया, सॉल्व कर लिया, सॉल्व करके मेरा आंसर आ गया, सबको समझ आ गया कि नहीं आया, छुट्टी चाहिए ऐसे कि तैसे तुम्हारी छुट्टी की, पढ़ाने आया कि छुट्टी देने आया जी, पढ़ाने ना आए हैं, आज संडे है तब भी छुट्टी चाहिए, क्लास 1 घंटे का चाहिए सर, 2 घंटे पढ़ नहीं सकते सर, पढ़ाएंगे तो सर गरियाएंगे हम आपको, कहाँ कहाँ से संस्कार लाते हो ऐसे उल्टे सीधे, हाँ, गुरु को पता है हमारे ज़माने में गुरु का हम लोग इतना इज्जत करते थे, मास्टर का अपना इज्जत करते थे इतना, मास्टर भले पढ़ाए ना पढ़ाए लेकिन उसका इज्जत बहुत करते थे, लेकिन आजकल के बच्चों में मास्टर का इज्जत ही नहीं रह गया, क्या बताएं, चलो कोई नहीं, इसको देखो पहले, ये क्वेश्चन देखो, पढ़ो पढ़ो क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो, इस क्वेश्चन को इंग्लिश में ही पढ़ने का आदत डालो, देखो क्या कह रहा है, समझो थोड़ा सा तो मजा आ जाएगा। A uniform electric field, a uniform electric field and a uniform magnetic field are acting along the same direction in a certain region. If an electron is projected in the region such that its velocity is pointed along the direction of fields, then the electron will turn towards right of the direction of motion, will turn towards left of the direction of the motion, speed will decrease, speed will increase, 4 ऑप्शन है इसके, 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही है, 2023 में पूछा था, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, इसमें बताना है बस, बताना है बस, जितने बच्चे कह रहे हैं गलत है, सबका गलत है, सबका गलत है, आंसर पहले समझ लो क्वेश्चन तभी आंसर दिया करो, ऐसे नहीं, क्वेश्चन पहले समझा करो, ये क्वेश्चन है बोर्ड लेवल का, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, नीट में इसको दे करके खेल रहा था बस और कुछ नहीं, ठीक है, ध्यान से समझिए क्वेश्चन समझिए।
A uniform electric field and a uniform magnetic field are acting along the same direction. इसका क्या मतलब हुआ बताओ, इस लाइन का मतलब बताओ क्या हुआ, पहले इस लाइन का मतलब बताओ, शुरू में पहली लाइन का मतलब बताइए। यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, एक समान। यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, एक समान। कह रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र और एक समान चुंबकीय क्षेत्र। आर एक्टिंग मतलब काम कर रहे हैं, अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में। सेम डायरेक्शन मतलब एक ही दिशा में। तो इसका क्या मतलब हुआ, वैद्युत क्षेत्र भी इधर लग रहा है, चुंबकीय क्षेत्र भी इधर ही लग रहा है, दोनों एक ही दिशा में है, वैद्युत क्षेत्र और बी चुंबकीय क्षेत्र। यही कह रहा है प्रश्न में, यही कह रहा है प्रश्न में, दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र और एक समान चुंबकीय क्षेत्र। आगे क्या कह रहा है, इन अ सर्टेन रीजन, किसी एक क्षेत्र में, किसी एक निश्चित क्षेत्र में, किसी एक निश्चित जगह पे ऐसे लग रहे हैं। इफ एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड इन द रीजन, अगर उस क्षेत्र में किसी इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया जाए, प्रोजेक्ट मतलब होता है प्रक्षेपित किया जाए, फेंका जाए, इलेक्ट्रॉन को फेंका जाए, तो इफ एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड इन द रीजन सच दैट, इस प्रकार से फेंका जाए, सच दैट मतलब इस प्रकार से फेंका जाए कि इट्स वेलोसिटी इज पॉइंटेड, उसकी जो वेलोसिटी है, उसका जो वेग है, इज पॉइंटेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, उसका जो वेग है वो किस दिशा में पॉइंटेड है, जिस दिशा में क्षेत्र है उस दिशा में उसका वेग पॉइंटेड है, यानी इलेक्ट्रॉन को उस दिशा में ऐसे करके फेंका जाता है v चाल से, जिस दिशा में इसका क्षेत्र है। देन द इलेक्ट्रॉन, तब इलेक्ट्रॉन का क्या हाल होगा, तब इलेक्ट्रॉन का क्या हाल होगा, ये कह रहा है क्वेश्चन में। बी वाले आंसर गलत हैं, सारे सारे बी वाले आंसर गलत हैं, ए वाले आंसर भी गलत है, ठीक है। पहले मेरी बात समझ लो, क्या कहना चाह रहा है, कहना क्या चाह रहा था समझ में आया। एक एक लाइन की मैंने मीनिंग बताई आपको, एक एक वर्ड की मीनिंग बताई, बताई कि नहीं बताई। अब इलेक्ट्रॉन क्या कह रहा है प्रश्न में, क्या कह रहा है, कह रहा है प्रश्न में एक समान विद्युत क्षेत्र भी इधर है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र भी इधर है, और फिर उसके बीच में कोई एक इलेक्ट्रॉन है जिसको क्षेत्र की दिशा में ही प्रेक्षित किया जाता है, क्षेत्र की दिशा में ही बी चाल से प्रेक्षित किया जाता है। फिर कहता है कि बताओ सर ठीक है, तब इलेक्ट्रॉन का क्या हाल होगा। ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए जिंदगी में, याद रखना, ऐसा कभी भी जीवन में क्वेश्चन आ जाए, नीट 2023 में तो आपसे पूछा ही था, लेकिन ऐसा कभी भी जीवन में क्वेश्चन आ जाए तो याद रखियो कैसे करते हैं। ध्यान से सुनियो मेरी बात, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनियो, ठीक है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं लेकिन फिर से बताना चाह रहा हूं। अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में, किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी इलेक्ट्रॉन चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए, चाहे क्षेत्र की दिशा में जाए चाहे क्षेत्र की बिल्कुल उल्टी दिशा में जाए, उसके ऊपर कोई भी चुंबकीय बल नहीं लगता, उसके ऊपर कोई भी चुंबकीय बल नहीं लगता। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। चाहे कोई भी आवेश हो, इलेक्ट्रॉन ही जरूरी नहीं है, प्रोटॉन भी होगा तब भी, कोई भी आवेश हो, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, अगर वो क्षेत्र की दिशा में जा रहे हैं या क्षेत्र के उल्टी दिशा में जा रहे हैं किसी भी वेग से, कोई भी वेग हो इसका, तो उसके ऊपर कोई चुंबकीय बल नहीं लगता, कोई चुंबकीय बल उसके ऊपर नहीं लगता। ये सब चीजें नोट कर लिया करो पॉइंट बना करके कॉर्नर में। जो बच्चा समझदार होता है ना, वो सब छोटी छोटी चीजें जब सर बताते हैं तो उनको पॉइंटर बना के ऐसे डिब्बा बना के कोने में नोट कर लेता है जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं ये सब मिटा दूंगा आपके, फिर ये सब नहीं मिलेगी, क्लास पीडीएफ में भी नहीं मिलेगा ये सब, ठीक है। तो जब भी कोई इंपॉर्टेंट चीज बताया करूँ तो कोशिश किया करो अपने से ही नोट कर लेने की, बार बार मैं कहूँगा नहीं कि नोट कर लो, खुद दिमाग से अपने नोट कर लिया करो कोने में, ताकि रिवीजन करते समय हमें याद रहे कि हाँ ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए अब आगे क्या कह रहा है प्रश्न में, आगे कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र थोड़ी है, वहां पे सिर्फ वैद्युत क्षेत्र भी है, वहां पे तो वैद्युत क्षेत्र भी है। अगर वैद्युत क्षेत्र है तो वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जा रहा है तो क्या हाल होगा उसका, बताओ जरा। अगर वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन क्षेत्र की दिशा में जाने की कोशिश कर रहा है ना, क्षेत्र की दिशा में जाने की कोशिश कर रहा है ना वी वेग से, तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कोई पीछे की तरफ। कहोगे सर क्यों खींचेगा, वैद्युत क्षेत्र बनता कैसे है पता है आपको, वैद्युत क्षेत्र कैसे बनता है पता है आपको। यहाँ पर कोई प्लस रहा होगा, यहाँ पर कोई माइनस रहा होगा बड़ा सा, तो प्लस से बल रेखा निकली माइनस में गई, ऐसे ही बनता है वैद्युत क्षेत्र। यहाँ पर कोई प्लस आवेश रहा होगा, यहाँ पर कोई माइनस आवेश रहा होगा, प्लस आवेश से बल रेखा निकल रही है, वैद्युत बल रेखा माइनस में जा रही है, ऐसे ही बनता है वैद्युत क्षेत्र। अब ये बेचारा इलेक्ट्रॉन, छोटा सा बेचारा नन्हा सा मुन्ना सा इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जाना चाह रहा है, क्षेत्र की दिशा में जाना चाह रहा है, क्षेत्र की तरफ जाना चाह रहा है,
तो इसका वेग बढ़ेगा कि घटेगा? इसका वेग बढ़ेगा कि घटेगा? आप बताओ, थोड़ा सोच के बताना, वेग बढ़ेगा कि घटेगा? आप सोचो जरा, ये इलेक्ट्रॉन खुद ऋणावेशित है, खुद इसका माइनस चार्ज होता है, ये माइनस की तरफ जाना चाह रहा है, माइनस वाला इसको धक्का मारेगा पहली बात तो, और प्लस वाला इसको पीछे की तरफ खींचेगा। तो अगर इसकी चाल जो है, चाल है 30 मीटर पर सेकंड की चाल से ये आगे बढ़ना चाह रहा है, तो ये इसको पीछे की तरफ खींचेगा पकड़ के, कहेगा कहाँ चले, इसको पकड़ के ऐसे खींच रहा है, ऐसे खींच रहा है, क्या काम, वो कहेगा हम जाके मानेंगे, वो कहेगा कि हम पीछे खींच के मानेंगे। तो ये हाल हो जाएगी इसके साथ, बेचारे के साथ। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो वेग है, स्पीड है, वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी द स्पीड विल डिक्रीज। सी नंबर, चाल उसकी क्या हो जाएगी? उसकी चाल घट जाएगी। दो क्षेत्र है, दो चीजें आपने देखी, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र भी है, चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र इसके ऊपर कोई बल नहीं लगाएगा, चुंबकीय बल 0 है, लेकिन वैद्युत क्षेत्र इसके ऊपर बल लगाएगा। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ये जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इसको क्या करेगा? पीछे की तरफ खींचेगा। इसका जो क्षेत्र है, मतलब इसका जो वेलोसिटी है, वेग है, उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? घट जाएगा, क्योंकि ये जाने की तरफ आगे कोशिश कर रहा है, लेकिन बल पीछे की तरफ लग रहा है। इसके ऊपर जो विद्युत बल लग रहा है, इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है, वो पीछे की तरफ लगेगा, इसलिए बेचारे का वेलोसिटी, वेग घट जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सबको बताओ जल्दी, समझ में आया कि नहीं आया? हिंदी में भी प्लीज, हिंदी में पूरा मैं समझा चुका हूँ, फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। लिखना है क्या हिंदी में? हिंदी में लिखना है क्या? पूरा तो मैं समझा दिया हूँ ना, एक एक लाइन मैंने हिंदी में बोल के समझाई थी। सो रहे थे क्या? अचानक से जागे हो गया बीच में, बीच सवाल में जागे क्या? मैंने एक एक लाइन हिंदी में समझाई थी कि नहीं? देखो निशान अभी तक पड़ा हुआ है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। नहीं मानोगे हिंदी में लिखे बिना? हिंदी में लिखे बिना नहीं मानोगे? नहीं मानोगे हिंदी में लिखे बिना? लिख देते हैं भाई, तुम नहीं मानोगे तो लिख ही देते हैं, चलो कोई नहीं। हाँ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, हाँ, किसी क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में एक समान, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र व एक समान वैद्युत क्षेत्र, व एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में कार्यरत हैं, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में कार्यरत हैं, कार्यरत हैं, कार्यरत हैं। एक्टिंग अलॉन्ग मतलब होता है कार्यरत हैं। आगे क्या कह रहा है? इफ एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड इन द रीजन, यदि कोई इलेक्ट्रॉन, यदि कोई इलेक्ट्रॉन, यदि कोई इलेक्ट्रॉन उसी क्षेत्र में, उसी क्षेत्र में, उसी क्षेत्र में प्रक्षेपित किया जाता है, प्रक्षेपित, प्रक्षेपित किया जाता है। यदि कोई इलेक्ट्रॉन उसी क्षेत्र में क्या किया जाता है? प्रक्षेपित किया जाता है। उसी क्षेत्र में, क्षेत्र, क्षेत्र में ऐसे लिखो, इसी क्षेत्र में, क्षेत्र की दिशा, क्षेत्र की दिशा में, क्षेत्र की दिशा में ऐसे लिखो, क्षेत्र की दिशा में, क्षेत्र की दिशा में, उसी क्षेत्र में, क्षेत्र की दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है, प्रक्षेपित किया जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? आगे पूछ रहा है ऐसे, देन द इलेक्ट्रॉन विल, देन द इलेक्ट्रॉन क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन का विल टर्न राइट टुवर्ड्स राइट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अपने गति की दिशा के राइट में मुड़ जाएंगे। विल टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, अपनी गति की डायरेक्शन के लेफ्ट में मुड़ जाएंगे। द स्पीड विल डिक्रीज, स्पीड उनकी घट जाएगी। स्पीड विल इंक्रीज, उनकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो आपका आंसर होगा कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो उसके ऊपर कोई बल नहीं लगाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उसके ऊपर कोई बल नहीं लगाता, सिर्फ वैद्युत क्षेत्र उसके ऊपर बल लगाएगा। क्षेत्र की दिशा में अगर इलेक्ट्रॉन जाने की कोशिश कर रहा है तो उसके ऊपर उल्टा दिशा में बल लगेगा, जिसके कारण उसका जो चाल है, वेग है, वो घट जाएगा। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, बताइए अगला क्वेश्चन ये है, क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ हिंदी में, क्या है क्वेश्चन? अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर हैज 100 टर्न्स पर मिलीमीटर। इफ 1 एम्पियर करंट फ्लोज इन द सोलेनॉइड, द मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड इज। क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, देखो क्या है। एक लंबी
एक लंबी परिनालिका, एक लंबी परिनालिका, एक लंबी परिनालिका, एक लंबी परिनालिका जिसकी त्रिज्या, त्रिज्या यहाँ पे लंबाई की तरह इस्तेमाल होगी, जिसकी त्रिज्या 1 मिलीमीटर है, कॉमा में प्रत्येक मिलीमीटर फेरे में प्रत्येक मिलीमीटर में 100 फेरे हैं, 100 फेरे हैं। 100 टर्न्स पर मिलीमीटर होता है, प्रत्येक मिलीमीटर में 100 फेरे हैं, 100 फेरे हैं, ठीक है, 100 फेरे हैं। आगे क्या कहता है, इफ 1 एम्पियर करंट फ्लोज इन द सोलेनॉइड, यदि परिनालिका में क्या हो रहा है, 1 एम्पियर की करंट बहती है, 1 एम्पियर की करंट यानी धारा बहती है, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड। तो परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, का सूत्र, परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ये ज्ञात करना है, नोट करिए फटाफट और बताइए फॉर्मूला कौन सा लगेगा। फॉर्मूला बताइए कौन सा लगेगा, 2022 से पूछा था, बिना सॉल्व किए ही बता दिए क्या जी? भूख लगी है सर जी, भूख तो मुझे भी बहुत लगी है, लेकिन क्या किया जाए, सॉल्व भी तो करना है, क्वेश्चन भी तो पढ़ना है, सीखना है। हो गया सबका? हो गया, नोट हो गया? जल्दी बताओ एक बार, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़े ना फटाफट। क्या क्या चीजें दी हैं, नीट का एक क्वेश्चन है प्यारा सा, ठीक है। नीट में इसको क्यों दे दिया था सर, ये तो बोर्ड लायक भी नहीं है, नीट में ऐसा क्यों दिया था, इसमें ऐसा क्या खास था? इसमें खास कुछ नहीं है, इसकी जो त्रिज्या है ना, जब लंबी परिनालिका में त्रिज्या आपको देने लगे तो इस त्रिज्या को एल की जगह पे इस्तेमाल कर लो, लंबाई की जगह इस्तेमाल कर लो, कहानी खत्म हो जाएगी, कुछ कहानी नहीं होती, ठीक है। बात बहुत इसमें सिंपल होती है। परिनालिका का फॉर्मूला आपको पता है ना, परिनालिका के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला अभी पीछे लिखे थे, μ0 ni एक फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर परिनालिका में फेरों की संख्या दे दे, जैसे 100 फेरे दे दे, एकांक लंबाई में फेरे ना देके फेरों की संख्या उठा के पटक दे, तो फिर आपको क्या करना होता है, तो आपको ये करना होता है कि ये वाला फॉर्मूला ना लगा के ये वाला फॉर्मूला लगाना होता है, μ0 ni अपॉन में l, ये फॉर्मूला लगाना होता है। तो b बराबर हमारे पास फॉर्मूला क्या है, μ0 ni अपॉन में l है, ये फॉर्मूला है। म्यू का वैल्यू होता है, आप जानते हैं, μ0 का वैल्यू होता है 4 पाई × 10 की घाते -7। अगर नहीं जानते हो तो जान लो बाबू, ये फॉर्मूला है μ0 का। n का वैल्यू, फेरों की संख्या कितना दिया है हमें, दिया हुआ है 100 फेरे, तो हम यहाँ पे रख देंगे 100 फेरे, यहाँ पे रख देंगे 100, n की जगह पे 100 दिया है। धारा I की जगह पे कितना दिया है, I की जगह पे धारा कितना दिया है, 1 एम्पियर की धारा बहती है, 1 एम्पियर की धारा, तो I की जगह हम रख देंगे 1 एम्पियर की धारा, बटे में जो इसकी त्रिज्या दी है ना, त्रिज्या, उसकी जगह पे फिर हम यहाँ पे लंबाई ले लेते हैं, परिनालिका की त्रिज्या की जगह ही फिर लंबाई ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे परिनालिका की त्रिज्या दी है 1 मिलीमीटर, तो यहाँ पे रख देंगे 1, कितना दिया है, 1 मिलीमीटर दिया, 1 मिलीमीटर, हाँ। तो मिलीमीटर को मीटर में चेंज कर लो, और क्या करोगे, 1 मिलीमीटर है, मीटर में चेंज कर लो, 10 की घाते -3। आप जानते हैं कि नहीं, 1 मिलीमीटर को अगर मैं मीटर में चेंज करता हूँ तो 10 की घाते -3 से गुणा करना पड़ता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए एल की जगह पे जो त्रिज्या रखा है उसको तो रख दिया, लेकिन मिलीमीटर में मीटर में चेंज करने के लिए ऐसे करना पड़ता है, ठीक है सर। इसमें करना क्या है, इसमें तो सब कुछ नॉर्मली दिया हुआ है, इसमें सॉल्व करना क्या है सर, -3 ऊपर चला गया, +3 बन गया, -3 ये ऊपर जाएगा बाबू, +3 नहीं बन जाएगा, 100 एकम 100 हो गया, 100 में होता है 10 की घाते 2। 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 100 को हमने कैसे लिख दिया, देखना ध्यान से देखना, 100 को हम कैसे लिखेंगे, 100 को हम लिखेंगे 10 की घाते 2, ऐसे लिखेंगे 10 की घाते 2, और -3 ऊपर गया तो +3 हो गया, 3 और 2 मिलके कितना हो गया बताओ, 3 और 2 मिलके कितना हो गया, 3 और 2 मिलके हो गया 5, और नीचे तो कुछ खत्म हो गया, नीचे 1 बचा, 1 से भाग दोगे तो उतना ही रह जाएगा। देखो सब एक लाइन में सॉल्व होगा, 3 और 2 मिलके हो गया 5, ऐसे इसको बना दो 5, ठीक है सर। 4 पाई का वैल्यू रख दो 3.14, 3.14, 5 6 7, 10 की घाते -2, 3.14 को 4 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा,
3.14 को 4 से गुणा करो, कितना हो जाएगा? 3.14, 3.14 गुणे में कितना 4, 12.56, 12.56 गुणे में 10 की घात -2। क्या इतना टेस्ला कोई ऑप्शन है? क्या इतना टेस्ला कोई ऑप्शन है? 12.56 गुणे 10 की घात -2 ये है। समझ में आया कैसे करना है? समझ में आया कैसे करना है? कैसे करना है बाबू बताओ। मैंने यहाँ पे वैल्यू कैसे रखी पता चल गया ना। म्यू जीरो की वैल्यू रखा 4 पाई गुणे 10 की घाते -7, पाई की वैल्यू हो गया 3.14 गुणे में 10 की घाते -7, ये हमने रख दिया। 4 पाई गुणे 10 की घाते -7 म्यू की जगह पे रखा। एन फेरों की संख्या है, कितना दिया था फेरों की संख्या? 100 दिया है, तो 100 को हमने 10 की घाते 2 कर लिया। आई दिया था हमें 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है ना आई की जगह, 1 एम्पियर दिया है, धारा बह रही है। आई की जगह हम रख लेंगे यहाँ पे 1, आई की जगह रख लिया 1 बटे में नीचे एल, लंबाई जो त्रिज्या थी उसी को हम लंबाई की तरह इस्तेमाल करेंगे, और त्रिज्या हमारी कितनी दी है? 10 की घाते -3 दिया है। -3 ऊपर चला गया, +3 हो गया, 3 2 5 हो गया, 5 में से 7 घट गया, कितना बचा? -2 बचा। 3.14 को 4 से गुणा कर लिया, 12.56 आया। कहानी खत्म। छोटी सी कहानी थी, छोटी सी कहानी थी। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो बाबू, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लो, इसका ले लो, इसका ले लो पहले स्क्रीनशॉट, फिर इसका ले लो। अब मैं आंसर ला के तुम्हें मैच करा दे रहा हूं और तुम तब भी कह रहे हो कि सर रॉन्ग है। आंसर ला के मैंने मैच करा दिया तब भी बेकार 2 बच्चे लिखे सर रॉन्ग है। कहाँ से रॉन्ग है भाई? आंसर कैसे मैच होता फिर? नालायक हो क्या जी? 100 जो था, 100 जो था, क्या हम 100 यहाँ पे फेरों की संख्या n दिया था ना, 100 फेरे, 100 फेरे दिया था ना। अच्छा आप ये कह रहे हो क्या प्रत्येक मिलीमीटर में 100 फेरे? प्रत्येक मिलीमीटर में 100 फेरे, ये कह रहे हो क्या? मिलीमीटर को भी चेंज करिए मीटर में, ये कह रहे हो क्या? कौन बच्चा ये बोला है? किसी बच्चे ने दिमाग तो लगाया था, किसी बच्चे ने दिमाग तो लगाया था थोड़ा सा। हाँ, एक बच्चा बहुत देर से लिख रहा है सर एनडीए में न्यूमेरिकल पूछता है। एनडीए का सिलेबस फिजिक्स का पूरा जो 12th का रहता है सेम टू सेम रहता है। 12th अच्छे से पढ़ लो मजबूत करके, हो जाएगा। एनडीए कुछ कठिन नहीं है, ठीक है। एनडीए में वैसे ही क्वेश्चन रहते हैं जैसे कि 12th में रहते हैं। मिलीमीटर में 100 फेरे दिया है। देखो यहाँ पे फेरों की संख्या 100 को बस आपको करना है सॉल्व बस, ठीक है। इसको सॉल्व नहीं करना है, ये मिलीमीटर में 100 फेरे नहीं ज्ञात करने हैं आपको, इसको चेंज नहीं करना है इसमें, ठीक है। त्रिज्या बस आपको बदलनी थी, बस उसको नहीं बदलना है, याद रखिए इस चीज को। इसको आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। 1 मिलीमीटर को हम मीटर में कर ही नहीं सकते, वो फेरों की संख्या फिक्स है, फेरों की संख्या वो फिक्स है, हम उसको चेंज कर ही नहीं सकते, इतना जानिए, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारा, ये हो गया। इस क्वेश्चन को करो फिर घर चलते हैं, इस क्वेश्चन को कर लो फिर घर चलते हैं। और भी 2 क्वेश्चन है पर इसको कर लो, घर चलते हैं। बताओ। The ratio of the radii of 2 circular coils is 1:2. The ratio of the current of the respective coils such that the same magnetic field is produced, movement is produced at the center of each coil. ठीक है, क्या क्वेश्चन है? हिंदी में मैं लिख दे रहा हूँ, हिंदी में आपको लिख दे रहा हूँ। The ratio of the radii of 2 circular coils, किन्हीं दो वृत्तीय कॉइल मतलब समझते हैं? कॉइल मतलब होता है गोला कह सकते हैं, वृत्ताकार। कॉइल मतलब हिंदी में क्या था यार? कॉइल मतलब कोई हिंदी में बताओ यार, कॉइल मतलब भूल गया मैं। कॉइल मतलब हिंदी में क्या हो सकता है बताओ? मेरा न्यूमेरिकल क्या हुआ सीमा कुमारी? तार, कुंडली। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, भूल गया था, शब्द याद नहीं आ रहा था। कुंडली 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 कुंडली, किन्हीं दो वृत्तीय कुंडली, वृत्ताकार कुंडली भी लिख सकते हैं, वृत्तीय कुंडली की त्रिज्याओं का अनुपात, की त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है, की त्रिज्याओं का अनुपात, की त्रिज्याओं का अनुपात, की त्रिज्याओं का अनुपात कितना दिया हुआ है? 1:2 दिया हुआ है, 1:2 दिया हुआ है, ठीक है। खड़ी पाई है, ठीक है, खड़ी पाई, खड़ी पाई। The ratio of current in the irrespective coils such that the same magnetic moment is produced, ठीक है, at the center of, ठीक है। दोनों कुंडलियों में, दोनों कुंडलियों में, दोनों कुंडलियों में, कुंडलियों में यदि यदि एक समान, एक समान, एक समान
चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हो, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हो, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हो, आघूर्ण हो तो द रेशियो ऑफ द करंट, ठीक है, तो कुंडलियों में बहने वाली, कुंडलियों में लास्ट है क्वेश्चन, ठीक है, बहने वाली धारा का अनुपात, बहने वाली धारा का अनुपात, लाया तो और दो भी हूं लेकिन मैं इसको चलो कर लास्ट कर लो, धारा का अनुपात क्या होगा, अनुपात क्या होगा अनुपात क्या होगा। चलो ये है क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। किन्हीं दो वृत्तीय कुंडली की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है। दोनों कुंडलियों में यदि एक समान चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हो तो कुंडलियों में बहने वाली धारा का अनुपात क्या होगा। कल को डॉक्टर बनोगे क्या, दवाई का नाम हिंदी में लिखोगे? इंग्लिश से डर लगता है क्या? इंग्लिश से डर लगता है? डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, क्या दवाई का नाम हिंदी में लिखोगे क्या? हिंदी में लिखोगे दवाई का नाम? तब फिर इंग्लिश से हिंदी समझना सीखो ना यार, डरते कहे हो इंग्लिश से? इंग्लिश से मत डरा करो कभी भी, ठीक है? कभी भी सामने आए, पढ़ो समझो सीखो, तीन ही चीज तो जीवन में होता है, पढ़ो समझो सीखो। चलो अब क्वेश्चन है मेरे पास, सॉल्यूशन कैसे करना है, इसका सॉल्यूशन कैसे करना है वो देखो। द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ टू सर्कुलर कॉइल, रेशियो दिया है मेरे पास, रेशियो दिया है मेरे पास, अनुपात दिया है, रेडियस दिया है R1 और R2। पहले वाले को R1 मान लो, त्रिज्या पहले वाले कुंडली की त्रिज्या को R1, दूसरे वाले कुंडली की त्रिज्या को R2। तो R1 और R2 दो कुंडलियां हैं, एक कुंडली ऐसे है, एक कुंडली ऐसे है, दो कुंडलियों की त्रिज्याओं का अनुपात, इसकी त्रिज्या R1 मान लीजिए, इसकी त्रिज्या को R2 मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए। दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात R1 और R2 का अनुपात कितना दिया है, 1:2 दिया है। ठीक है सर, आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द करंट, आगे क्या कहता है, दोनों कुंडलियों में एक समान चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हो, मतलब इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी इसका M1 मान लेते हैं, इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को M2 मान लेते हैं, इसको हम M कह देते हैं, इसको भी M कह देते हैं। M1 भी M है, M2 भी M है। M क्या होता है पता है ना, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, पहली वाली कुंडली का भी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M है, दूसरी वाली कुंडली का भी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M है, एक समान है ना, एक समान चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हो तो कुंडलियों में बहने वाली धारा का अनुपात क्या होगा। पहली कुंडली में कितनी धारा बहेगी, दूसरी कुंडली में कितनी धारा बहेगी। मान लिया पहली कुंडली में I1 धारा बह रही है, दूसरी कुंडली में हमने मान लिया I2 धारा बह रही है। तो जरा बताओगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बच्चा बताएगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला कौन बच्चा बताएगा। फॉर्मूला होता है M बराबर I इंटू में A, जानते हैं कि नहीं जानते, आइए क्या है फॉर्मूला, आइए आइए आइए, भूल गए कि नहीं भूल गए, याद है कि भूल गए। नियाब नहीं होता, नियाब तो बल आघूर्ण है, नियाब बल आघूर्ण है, जब कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई है उसके ऊपर जो बल आघूर्ण लगता है वो है बल आघूर्ण, अलग चीज है। बल आघूर्ण एक ऐसा बल होता है जो घुमाने का प्रयास करता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण अलग चीज है, ठीक है। द्विध्रुव आघूर्ण द्विध्रुव की विशेषता होती है, ठीक है, द्विध्रुव का गुण होता है, क्वालिटी होती है। तो M बराबर I है भाई इसका फॉर्मूला। तो अगर पहली कुंडली के लिए लिखोगे तो M बराबर लिखोगे M1 बराबर I1 इंटू A1 लिखोगे, दूसरी कुंडली के लिए लिखोगे तो लिखोगे M2 बराबर I2 इंटू A2 लिखोगे, यही ना लिखोगे। दो कुंडलियां हैं, पहली कुंडली के लिए लिखोगे तो M1 बराबर I1 इंटू A1, दूसरी कुंडली के लिए M1 बराबर I2 इंटू A2, ऐसे ही लिखोगे, है ना। तो अगर मैं इनका अनुपात ले लूं, ऐसे इनका अनुपात ले लूं, ऐसे अनुपात, दोनों को डिवाइड कर दूं, और क्या हो गया अनुपात। अनुपात मतलब क्या होता है, दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है सर, डिवाइड कर दिया। M1 का वैल्यू कितना दिया था, चलो आ जाओ वापस, M1 का वैल्यू कितना दिया था M, M2 का वैल्यू भी M, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कुंडलियों में एक समान चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, इसका M1 भी A है तो M2 भी M है, दोनों बराबर है। तो M1 की जगह रख दीजिए M, M2 की जगह रख दीजिए M, बराबर I1 और I2 रख दीजिए I1 और I2, ठीक है सर। क्षेत्रफल, अगर ये वृत्ताकार कुंडली है तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताओगे कोई, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताओगे, अगर रेडियस R हो तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। वृत्ताकार कुंडली है तो ए क्या है यहाँ पे, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताओ, पाई आर स्क्वायर, वेरी गुड, बहुत शानदार बहुत शानदार। 2 पाई आर नहीं होता, 2 पाई आर परिधि होती है, 2 पाई आर उसकी परिधि है, क्षेत्रफल नहीं होता। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ऐसे याद रखिए। तो यहाँ पे A1 क्या रख देंगे, पाई आर स्क्वायर, पाई R1 का स्क्वायर, ऐसे करके लिखेंगे।
आर स्क्वायर में R1 पहली कुंडली के लिए लिखेंगे R1, नीचे क्या लिखेंगे A2 की जगह क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे पाई R2 का स्क्वायर, ऐसे करके लिखेंगे। अब ऊपर नीचे पाई निपट गया, M से M भी निपट गया, ऊपर 1 आया नीचे 1 आया, 1 जा कट गया। सर इतना सारा चीज काट दिए आप बचा क्या फिर हमारे पास, देखो जरा, इधर बचा 1 1, ऊपर नीचे 1 1 बचा, क्योंकि M1 भी M रख दिया, M2 भी M रख दिया, ऊपर नीचे कट गया। अच्छा ठीक है सर, समझ गए। इधर बचा I1 I2 बचा, इधर क्या बचा मेरे पास, I1 I2 बचा, और मेरे पास इधर क्या बचा R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर। ये क्या बात हुई सर, ऊपर भी स्क्वायर हो रहा है नीचे भी स्क्वायर हो रहा है, अब इसको कैसे करें। इसको ऐसे लिखते हैं, ध्यान से देखिए, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो ना कि ऊपर भी स्क्वायर हो रहा हो नीचे भी स्क्वायर हो रहा हो, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, देखिए कैसे, इनटू में करके R1 अपॉन में R2 का होल स्क्वायर ऐसे करके लिख देते हैं। जब ऊपर भी स्क्वायर हो रहा हो नीचे वाले का भी स्क्वायर हो रहा हो, तो हम ऊपर नीचे का एक ब्रैकेट में डाल के कहते हैं होल स्क्वायर मारो, खत्म करो। अब इसमें वैल्यू रखना शुरू करो। चलो R1 और R2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, प्रश्न में दिया है। R1 R2 का देखो त्रिज्याओं का अनुपात हमें प्रश्न में दिया हुआ है, R1 R2 का वैल्यू 1:2 दिया है, ये तो दिया है हमें, तो हम उठा के यहाँ पे रख देंगे खट्ट से, रखेंगे, क्या हो जाएगा सर, 1:1 आएगा, बराबर I1 अपॉन में I2 आ जाएगा, बराबर कितना, इंटू में क्या आ जाएगा, ये तो इंटू में है ना, इंटू में क्या आएगा 1:2 का स्क्वायर ऐसे करके, कितना हो जाएगा सर यहाँ पे फिर, तो बताइए फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और 1 का रेशियो, 1 और 1 का रेशियो इधर आएगा, बराबर इधर I1 I2 का अनुपात इंटू में 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 1:4 हो गया। अब बताओ जरा क्या होगा आंसर, I1 अपॉन I2 इंटू 1/4, मुझे I1 अपॉन I2 चाहिए, I1 अपॉन I2, तो 1/1 है, बराबर I1 अपॉन I2 है, इंटू में 1/4 है, तो 4 भागे में है, इधर जाएगा गुणा हो जाएगा, तिर्यक गुणा कर, इधर जाएगा तो ऊपर जाएगा, 4 एकम 4, ऊपर 4 हो गया, इधर 1 गुणा में है, इधर आएगा तो गुणा 1 एकम 1, इधर आ गया, बराबर इधर क्या बचा मेरे पास, I1 अपॉन I2। धाराओं का अनुपात आ गया कि नहीं, कितना आया I1 और I2 का अनुपात, धाराओं का अनुपात कितना आया, 4:1। कहाँ नहीं समझ में आया, बताओ। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला M बराबर आई ए लगाया, पहली कुंडली के लिए लगाया, दूसरी कुंडली के लिए लगाया, पहली कुंडली के लिए लगाया M1 बराबर I1 A1, दूसरी कुंडली के लिए लगाया M2 बराबर I2 इंटू A2। रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो, ठीक है। पहली कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M1 भी M है, दूसरी कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M2 भी M ही है, दोनों M है। तो I1 का वैल्यू I1 A1 की जगह रख दिया पाई आर स्क्वायर, A1 क्षेत्रफल होता है बाबू कुंडली का पाई आर स्क्वायर, तो A1 की जगह रखा पाई R1 स्क्वायर, A2 की जगह रखा पाई R2 स्क्वायर, पाई से पाई भी निपट गया। इधर R1 का भी स्क्वायर था, R2 का भी स्क्वायर था, तो हमने कहा कि दोनों को इकट्ठा मार दो, R1 बटे R2 का होल स्क्वायर कर दो। फिर मैंने कहा R1 और R2 का मान तो हमें प्रश्न में दिया हुआ था, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ द टू सर्कुलर कॉइल इज 1:2, तो हमें तो कह रहा है कि 1:2 है, 1:2 है, ठीक है, तो 1:2 है, हमने यहाँ पे R1 और R2 की जगह रख दिया 1:2, इसका स्क्वायर कर दिया, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। फिर मैंने कहा तिर्यक गुणा कर दो दोनों का, 4 एकम 4 उधर चला गया, 1 एकम 1, 4:1 आ गया I1 I2, तो धारा का अनुपात क्या आ गया 4:1। कौन सा होगा ऑप्शन इसमें करेक्ट, 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा होगा ऑप्शन करेक्ट, ए नंबर, वेरी गुड, ए नंबर। तो नीट का पेपर हिंदी में भी होता है, बाइलिंगुअल होता है बाबू, ठीक है, बाइलिंगुअल होता है, मुझे इंग्लिश में ही पेपर मिला इसलिए मैं इंग्लिश में ले आया, वास्तव में होता बाइलिंगुअल है, ठीक है, परेशान मत हो किसमें होता है किसमें नहीं होता, बाइलिंगुअल होता है। इसको कर दे, इसको होमवर्क में करने की कोशिश करना, इसको मैं समझा दिया हूँ, वैसे होमवर्क में बताना मुझे क्या होगा, ठीक है। अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक मैग्नेटिक फील्ड है अप्लाई की गई है इलेक्ट्रॉन के गति की डायरेक्शन में। ध्यान सुनिए क्या कह रहा है, अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी जा रही है, लगाई जा रही है अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की डायरेक्शन में, किसी भी इलेक्ट्रॉन के वेग की दिशा में एक चुंबकीय क्षेत्र लगा रहे हैं, एक चुंबकीय क्षेत्र लगा रहे हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा में, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन वुड मूव अलॉन्ग, इलेक्ट्रॉन की क्या हालत होगी, इलेक्ट्रॉन क्या पैराबोलिक पाथ पे जाने लगेगा, क्या इलेक्ट्रॉन ऐसे जाने लगेगा, क्या इलेक्ट्रॉन अपने पूर्व पथ पे वापस से चलता जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इलेक्ट्रॉन पे,
इलेक्ट्रॉन हेलिकल पाथ जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे कुंडलिनी पथ पे चलने लगेगा, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे चलने लगेगा, ऐसे चलने लगेगा। बताओ क्या होगा? बी नंबर, वेरी गुड, बहुत शानदार। इलेक्ट्रॉन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों पड़ेगा फर्क? क्यों पड़ेगा फर्क भाई? चुंबकीय क्षेत्र उधर है, इलेक्ट्रॉन उसमें जा रहा है, घंटा नहीं फर्क पड़ने वाला इलेक्ट्रॉन पे, घंटा नहीं पड़ने वाला, क्योंकि चुंबकीय बल नहीं लगेगा। तो अपने पूर्व ओरिजिनल पाथ पे अपना चलता चला जाएगा। बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। 2022 में देखो नीट में पूछा था। चलो आज यहीं तक करते हैं बस, ठीक है, आज यहीं तक करते हैं बस, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जाओ खाना पीना खाओ आराम से। फास्ट ट्रैक रिवीजन, आज हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन देखे। क्यों वी बी साइन थीटा एक फॉर्मूला याद रखिए, बल चुंबकीय बल का एक फॉर्मूला बी आई एल साइन थीटा, एक फॉर्मूला चुंबकीय क्षेत्र का, जब हम कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो गति कर रहा है, म्यू 0/4 फॉर्मूला याद रखा था हमने, क्यू वी साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर का, ये फॉर्मूला देखा था, ठीक है। एक फॉर्मूला हम लोगों ने आज लगाया एम वी आर बराबर एम वी अपॉन में क्यू बी, ये फॉर्मूला भी लगाया, ठीक है। होमवर्क में क्या होगा? पूरे चैप्टर को एक बार रिवीजन करो, पूरे चैप्टर को शुरू से रिवीजन करो, ये आपका होमवर्क है। और या तो ये कर सकते हो, कल ये कर सकता हूँ मैं वाईटी पर जब मैं पढ़ाऊँ ना कल यूट्यूब पे शाम को 6 बजे एक काम कर सकते हैं, शाम 6 बजे कल एक काम कर सकते हैं, पूरे चैप्टर का एक वन शॉट लाते हैं। क्या कहते हो? पूरे चैप्टर को वन शॉट में कंप्लीट कर दें कल वाईटी में पूरे चैप्टर को वन शॉट में कंप्लीट कर दें, एक बार रिवीजन करा देते हैं पूरे चैप्टर का घर घर आके 6 बजे। कैसा रहेगा आइडिया? बढ़िया है? आओगे सब लोग? नहीं 3 घंटा नहीं, दो एक 1.5 घंटा में मैं रिवीजन करा दूंगा, मैं बहुत तेज रिवीजन कराऊंगा, बढ़िया से सारे फॉर्मूले डिराइव करते हुए बढ़िया से रिवीजन होगा, ठीक है? आओगे ना? पक्का? पक्की बात है? तो शाम 6 बजे कल आज नहीं, कल, ठीक है, कल। तो सबको और सारे बच्चों को बुलाना भी है, जितने दोस्त मित्र साथी हैं सबको बुलाना भी है, ये नहीं कि अकेले अकेले आ जाओ। अगली क्लास हमारी कौन सी होगी? पीवाईक्यू होगी चैप्टर की, कल मैं पीवाईक्यू कराने वाला हूँ, पीवाईक्यूज और डाउट, जितने भी आपके डाउट में अगर कोई क्वेश्चन भेजने हैं तो डाउट में क्वेश्चन भेज देना, सॉल्व होगा, ठीक है। ये कहाँ से फिर से आ गया भाई? तो बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल दमदार है, बिहार में नंबर 1 है। नंबर 1 इसलिए है क्योंकि मैं देखा था मंथली पेपर जब सॉल्यूशन में करा रहा था ना, जब मैंने मंथली पेपर सॉल्यूशन कराने की सोचा ना, तो मैंने बिहार बोर्ड में कई सारे बच्चों के जिन्होंने बड़े चैनल जिन्होंने मंथली क्वेश्चन को सॉल्व कराया था, पेपर को सॉल्व कराया था, सब किसी ना किसी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गलत कराए थे, सब के सब कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ ना कुछ पॉइंट गलत करा दिया था। हमारे चैनल पे फिजिक्स में, हिंदी में कोई भी जो सॉल्यूशन कराया गया है, एक भी सॉल्यूशन में कहीं भी एक गलती नहीं, वो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ कह सकते हैं, हमने पढ़ाया है, हमने मेहनत करी है बच्चों के साथ, हमने टॉपर्स दिए हैं, इसलिए हम इसको कह सकते हैं प्यारे साथियों। इसलिए बाहर विश्वास करने की कहीं ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे आप हो बहुत सही जगह हो, बस सब्सक्राइब कर लो, जुड़े रहो, लगे रहो, मेहनत करते रहो। जो आपने सपना देखा है उस सपने को हम जिएंगे। हम इसलिए जिएंगे क्योंकि आपका भाई खड़ा है यहाँ पे। कोई मास्टर अगर होता तो मास्टर सो रहा होता, संडे को ज़रूरत नहीं थी पढ़ाने की, संडे को इसलिए भी ज़रूरत पड़ी क्योंकि मास्टर नहीं है, आपका भाई खड़ा है, आपका परिवार है, ये विद्याकुल आपका परिवार है और यहाँ आपका भाई खड़ा है। तो चिंता की जब बात नहीं है, लग के करेंगे, आपके साथ हर एक समस्या का समाधान होगा, ज़रूर होगा, थोड़ा देर में होगा ज़रूर होगा, जीतेंगे, मंजिल पे ज़रूर पहुँचेंगे। वही बात है ना, कछुआ है, धीरे धीरे चल के मंजिल पे पहुँच ही जाएगा, ठीक है। बस सोना नहीं है खरगोश की तरह, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगली कक्षा में, सब बच्चे अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। PDF आपको मिल जाएगी तुरंत